कुछ बातें स्पष्ट नहीं हो पाती हैं। तो आवर्तन के समय इतना समझ में आता है कि क्या नहीं समझे, और जब पढ़ाते हैं तब और ज़्यादा समझ में आता है कि क्या नहीं समझे। तो ये तीनों ही क्रम ऐसे हैं कि जिससे वो विषय अधिक से अधिक स्पष्ट होता जाता है। तो अभी हमने चतुश्लोकी और भक्तिवर्धिनी ग्रंथ का वल्लभ जी की टीका और श्री पुरुषोत्तम चरणों की टीका से विचार किया। अब ये तो संयोग से ग्रंथ समय से संपन्न हो गया, तो हमें ये अवसर मिल गया कि प्रस्तुति भी हो जाए साथ साथ, क्योंकि ये सब उड़ते पंछी हैं। अभी इनमें से बहुत लोग हैं वो 6-7 साल बाद वापस आए हैं। एक धोल में आता है, वो जहाज का पंछी है, वो उड़ उड़ के वापस जहाज में ही आता है। पता नहीं इस तरह से आए हैं अकस्मात आ गए हैं, पर आए हैं तो अब इतना लाभ और मिल जाए कि उनके मुख से हम ग्रंथों को सुने। सामान्यतः हम प्रस्तुति के समय प्रश्नोत्तर नहीं रखते हैं, तो अगर प्रश्न किसी को हो तो पूछें या नहीं, वो वक्ता से ही सम्मति ले लें। तो अब आरंभ करते हैं अपना विषय, अपना परिचय। धन्यवाद, प्रणाम जीजे। मैं यमुनाष्टक से चतुश्लोकी की क्रम संगति समझाऊंगा। तो षोडश ग्रंथ में दूसरा हो तो दे दो। मेरा नाम मंदार है और मैं मुंबई से हूँ। और मैं यमुनाष्टक से लेके चतुश्लोकी तक की क्रम संगति के बारे में डिस्कस करूँगा। तो षोडश ग्रंथ में सबसे पहला ग्रंथ महाप्रभु जी ने यमुनाष्टक की रचना किया। यमुनाष्टक के ना स्वरूप योग्यता, यमुनाष्टक में सेवा उपयोगी देह की सिद्धि का वर्णन किया है कि यमुना जी एक निर्गुण भक्त है और वो एक पुष्टि मार्ग जीव के लिए आदर्श रूपी है। उसके बारे में महाप्रभु जी ने बताया है और उनके 8 ऐश्वर्य के बारे में वर्णन किया है यमुनाष्टक में। उसके उपरांत बालबोध में महाप्रभु जी ने सर्व सिद्धांत के बारे में वर्णन किया है कि स्वतः मोक्ष परतः मोक्ष के बारे में महाप्रभु जी ने बालबोध में हमें समझाया है। और उसके उपरांत तदाश्रय और तदीयत्व के थ्रू भक्ति को बालबोध के थ्रू महाप्रभु जी ने इंट्रोड्यूस किया है। मार्ग में एंटर करने के बाद एक जीव का क्या कर्तव्य है उसके बारे में, जीव को स्व सिद्धांत के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए महाप्रभु जी ने सिद्धांत मुक्तावली में स्व सिद्धांत का निरूपण किया है और उसके साथ सेवा, सेव्य और सेवक के स्वरूप का वर्णन किया सिद्धांत मुक्तावली में। गंगा जी के एग्जाम्पल से उनके आध्यात्मिक, आदिदेविक और आदि भौतिक स्वरूप के बारे में समझाया। एक सेवक के क्या अधिकार है उसके बारे में समझने के लिए महाप्रभु जी ने नेक्स्ट श्लोक पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद की रचना की है, जिसमें हमें अधिकार के बोध का समझन मिलता है। पुष्टि प्रवाह मर्यादा जो 3 जीव है उनका क्या मार्ग है, उनका क्या सर्ग है, उनका क्या फल है, उसके बारे में पुष्टि प्रवाह मर्यादा भेद से हमें समझ आती है। उसके उपरांत जो पुष्टि जीव है उनका क्या कर्तव्य है वो समझने के लिए महाप्रभु ने सिद्धांत रहस्य में जो पुष्टि जीवों के ज्ञान अर्थ के लिए उनका क्या कर्तव्य है और उसके बारे में महाप्रभु जी ने सारे सिद्धांतों का रहस्य दिया हुआ है कि महाप्रभु जी को चिंता थी कि जीव तो दोष वाले और भगवान तो निर्दोष है, तो उनका मिलाप कैसे होगा। तो
प्रभु उनको आज्ञा देता है कि देवी जीवों के उद्धार के लिए उन्हें ब्रह्म संबंध की दीक्षा प्रदान करे। उसके उपरांत सिद्धांत रहस्य में एक पुष्टि जीव को अपना जीवन कैसे व्यतीत जीना है उसके बारे में समझाता है। बट एक पुष्टि मार्गीय जीव को सेवा के साथ काफ़ी चिंता होती है, तो उस चिंता का निवारण करने के लिए महाप्रभु जी सिद्धांत नवरत्न में सारी अलौकिक चिंता, जैसे भगवान मेरी सेवा अंगीकार करते हैं कि नहीं, वो सब सेवा का निवारण किया है। उसके उपरांत अंतकरण प्रबोध में जो सारी चिंताओं का कंप्लीट निवारण किया है आंतर से, जिसमें महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि हमें यही फॉलो करना चाहिए, कृष्ण ही सबसे श्रेष्ठ देव है और उनकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा परम कर्तव्य है। अंतकरण प्रबोध में सभी चिंताओं का निवारण करने के बाद एक पुष्टि मार्ग जीव को जो आने वाली चिंता होती है उसका क्या, तो उसके बारे में महाप्रभु जी विवेक धैर्याश्रय में विवेक, धैर्य और आश्रय तीनों के स्वरूप के बारे में समझाता है और हमें बताता है कि विवेक, धैर्य और आश्रय तीनों इम्पॉर्टेंट है सारी चिंताओं का सल्यूशन के लिए। उसके उपरांत काफ़ी जीवों को फिर भी चिंता रहती है, अगर विवेक और धैर्य का भाव न हो तो क्या सिद्धि नहीं होती, तो उसके लिए महाप्रभु जी ने कृष्णाश्रय में समझाया कि कृष्णाश्रय से भी प्रभु की सिद्धि हो सकती है। और एक बार ये विश्वास आने के बाद एक पुष्टि जीव के लिए ज़रूरी होता है उनका धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जानने के लिए, जिसके बारे में महाप्रभु जी चतुश्लोकी में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के बारे में वर्णन करता है पुष्टि मार्ग जीव के। जे अभी चतुश्लोक की अवनीश, फर्स्ट श्लोक अवनीश करेगा अभी। श्री महाप्रभु जी को मेरे दंडवत, जे और राजा को मेरा प्रणाम। मेरा नाम अवनीश पारेख है और मैं मुंबई से आया हूँ। जैसे मंदार ने अभी चतुश्लोकी की क्रम संगति समझाई, तो हम अब चतुश्लोकी का पहला ग्रंथ समझते हैं। तो ये ग्रंथ महाप्रभु जी ने राणा व्यास जी के लिए राणा व्यास जी को उपदेश किया था। राणा व्यास जी को तीर्थ यात्रा में बहुत रुचि थी, तो जब तीर्थ यात्रा के लिए गए तब उनको उनमें इतना मन लगा नहीं। उनको उनकी विद्या और इंद्रियों पे भी बहुत अहंकार था, और जब उनके माँ बाप का देहांत हो गया तो सारा पैसा उनको मिल गया, तो उनको पैसा का भी बहुत अभिमान हो गया था। तो उन्होंने सोचा कि मैं काशी जाके शास्त्रार्थ करता हूँ। तो जब वो काशी में शास्त्रार्थ करने गए तो सारे विद्वानों से हार गए, तो उन्हें बहुत लज्जा हुई। और जब उन्हें लज्जा हुई तो उन्होंने सोचा कि अब जी के कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए वो गंगा तट पे बैठ गए थे, रात का इंतज़ार कर रहे थे कि जब रात होएगी मैं अपना देह त्याग कर दूंगा। तब उसी समय महाप्रभु जी वहाँ पधारे थे और एक वैष्णव ने महाप्रभु जी को पूछा कि इस प्रकार अगर कोई अपना देह त्याग करता है तो उसकी क्या योनि होती है। तो महाप्रभु जी तब उसे कहते हैं कि जब ऐसे कोई देह त्याग करता है तो उसे सर्प योनि होती है। और ये सब राणा व्यास जी सुन रहे थे, तो राणा व्यास जी को हुआ कि ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। इसके लिए राणा व्यास जी महाप्रभु जी के शरण में जाते हैं और तब महाप्रभु जी राणा व्यास जी को चतुश्लोकी ग्रंथ समझाते हैं और पुष्टि मार्ग, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का बोध कराते हैं। अब श्रीमद् भागवत के वृत्तासुर चतुश्लोकी में भी श्री महाप्रभु जी एक संग्रह श्लोक में बताते हैं, पुष्टि मार्ग हरे दास्य धर्मो अर्थो हरिरेवहि कामो हरिति दक्षैव मोक्षो कृष्णस्य चेद्रुवम। जो पुष्टि मार्ग या धर्म है, प्रभु खुद ही हमारे प्रभु की सेवा ही पुष्टि मार्ग या धर्म है। पुष्टि मार्ग या अर्थ, प्रभु खुद ही पुष्टि मार्ग या अर्थ है। प्रभु के दर्शन, नवदा भक्ति जो है वही हमारी कामना है, और प्रभु के हो जाना वही हमारा मोक्ष है। इस प्रकार ये सूत्र का डिटेल श्री महाप्रभु जी चतुश्लोकी ग्रंथ में समझा रहे हैं।
श्रीमद् आचार्य चरण उनके स्वीयजन के लिए जो स्वमार्गीय पुरुषार्थ है, जो 4 पुरुषार्थ है, वो जो हमारा सिद्धांत है उसको चतुश्लोकी ग्रंथ में समझा रहे हैं। और पहले ग्रंथ में जो पहला पुरुषार्थ है धर्म, उसकी बात कर रहे हैं। प्रथम श्लोक में श्री महाप्रभु जी पुष्टि मार्गीय धर्म समझाते हैं। सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिप स्वस्यायमेव धर्मो ही न्यान्यक्वापि कदाचन। सर्वभाव से हमेशा व्रजाधिप का भजन करना चाहिए, वही हमारा धर्म है, वही हमारा वन एंड ओनली धर्म है, उसके अलावा हमारा कोई और धर्म नहीं है। अब इसमें सर्वदा यूज़ किया है, तो सर्वदा से वल्लभ जी क्या कह रहे हैं, हर काल में, हर वेदर में, हम हर साल में निरंतर एवरीडे और हमेशा प्रभु की सेवा करनी चाहिए, वो सर्वदा से समझाया है। सर्वभावेन, तो वहाँ पे एक क्वेश्चन है कि यह प्रभु कैसे सेवनीय है, तो उसके लिए सर्वभावेन वल्लभ जी बता रहे हैं, जिससे समझा रहे हैं कि जो सभी देह, इंद्रिय, प्राण, अंतकरण आदि द्वारा प्रभु में भाव कर रहे हैं, वो सर्वात्मा भाव है। तो सर्वात्मा भाव और सर्वभाव को यहाँ पे इक्वलाइज कर रहे हैं। और आगे समझा रहे हैं कि पुत्र, स्त्री, धन, देह, प्राण, इंद्रिय, ये सब से जब हम प्रभु में भाव करते हैं तो जीव संसार निवर्तक, जीव निश्चिंत हो जाता है और जीव कृतार्थ हो जाता है। तो यहाँ पे फल का भी थोड़ा बोध करा रहे हैं वल्लभ जी, वो सर्वभावेन से समझा रहे हैं। अब यहाँ पे व्रजादीप वर्ड का यूज़ किया है, जिससे वल्लभ जी कह रहे हैं कि इसका अर्थ है कि पूर्ण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद एवं जो शर और अक्षर से ऊपर है, उस प्रकार व्रजादीप को यहाँ कह रहे हैं। उसको हम और एक तरीके से समझ सकते हैं। व्रजादीप, व्रज के अधिपति जो है, जो प्रभु ने व्रज में लीला की थी, उसी प्रकार हम जब प्रभु को हमारे घर में पधराते हैं तो जो वैष्णव थे वहाँ पे, उनका स्मरण, उन्होंने जिस प्रकार प्रभु की सेवा की थी, उसी प्रकार हमें हमारे घर में प्रभु की सेवा करनी चाहिए। जैसे ये टॉपिक जब हम पढ़ रहे थे तब आया था, तब जे ने समझाया थी भगवान डिमांडिंग नहीं है, हम जैसे उनको रखते हैं वो ऐसे रहते हैं। तो जब हम मथुरा जी की लीला देखें तब थोड़ा हो जाता है कि स्वरूप में फ़र्क आ जाता है, तो जीव का कभी ना कहीं कॉन्शियस हो जाता है थोड़ा, तो वो ना हो और जीव अपने कंफर्ट जोन में रहे, उसके लिए यहाँ पे व्रजादीप कह रहे हैं कि प्रभु हम जैसे रहते हैं वैसे ही रहेंगे। और उसके बहुत सारे उदाहरण भी हमने देखे हैं 84 वैष्णव के वार्ता में, वो यहाँ पे समझा रहे हैं। भजन्य, उन्हीं का हमें भजन करना है। स्वस्यायमेव धर्मो ही, हमारा यही धर्म है जो सर्वात्मा भाव वाला है। नान्य क्वापि कदाचन, इसमें एक प्रश्न आता है कि जो अन्य धर्म है जो वेद में कहा है, वो जो एक कालीन है, एक देशी है, उसे समझना चाहिए या नहीं। तो वहाँ पे वल्लभ जी कह रहे हैं नान्य क्वापि कदाचन, उसके लिए अन्य जो धर्म कह है, जो पुष्टि मार्गीय धर्म के अलावा पूजा मार्गीय धर्म है, वो हमारा धर्म नहीं है, वो हमारा कार्य साधक नहीं है। मीन्स हमारा साधन नहीं, वो हमारा साधन नहीं है, हम प्रमेय से इसकी प्राप्ति होती है, वो समझा रहे हैं। लास्ट में कह रहा है क्वापि कदाचन, ऐसा धर्म है जो देश काल आदि से डिपेंडेंट नहीं है, उसको वैसा हमारा धर्म है और उसे हमें सदा और सर्वदा पालन करना चाहिए, उसका त्याग कभी नहीं करना चाहिए। ये ऐसे पहले श्लोक में समझा रहे हैं। धन्यवाद, प्रणाम जी। मेरा नाम हितांशु भाटिया है, मैं मुंबई से हूँ और मैं दूसरा श्लोक चतुश्लोकी का एक विवेचन करूँगा।
तो जैसे कि पहले श्लोक में मंदार ने कहा कि वो जो पुरुषार्थ श्री आचार्य जी ने समझाए हैं, तो दूसरे श्लोक में श्लोक ऐसे है कि एवं सदा स्म कर्तव्यम स्वयं एव करिष्यति प्रभु सर्व समर्थो ही ततो निश्चिंत वजाम व्रजेत, जिसका अर्थ ऐसे है कि एवं यानी कि इसी तरह हमें वैष्णवों को बिना यानी कि भक्तों को बिना चिंता किए और व्रजादीप की सेवा करनी है कि व्रजादीप हमारे लौकिक और अलौकिक वो विश्वम्भर है, तो वो हमारे भक्तों की सभी महत्वाकांक्षा जो महत्वाकांक्षा है कि जो भी लौकिक अलौकिक वो सभी पूरी करते हैं। और जैसे कि आचार्य जी ने समझाया है कि प्रभु सर्व समर्थो ही हैं, तो जैसे कि हमारा अर्थ है तो हम उन अर्थ को ज़्यादा लौकिक मतलब कि जो हम जैसे कि अर्थ को छुपाते हैं, तो इसी तरह आचार्य जी ने इंडिकेशन दिया है कि समर्थो ही में ही अर्थ है, यानी कि प्रभु ही हमारे अर्थ हैं। और अर्थ को ज़्यादा बाहर न दिखाकर, जैसे कि दृष्टांत में दिए थे कि आचार्य जी किसी वैष्णव के घर गए थे और वैष्णव को पूछे कि उनके पिता कहाँ हैं, तो उन्होंने कहा कि प्रभु के किसी कर्म के वजह से बाहर गए हैं, जो कि बात आचार्य जी को पसंद नहीं आई, क्योंकि हमारे अर्थ का हम जैसे ही बाहर ज़्यादा प्रचार करेंगे तो अर्थ हमारा कम हो जाएगा। तो अर्थ ऐसा है कि जिसको हम छुपा के रखेंगे, जो अपने पास रखेंगे तो ही ज़्यादा बढ़ेगा। और जैसे कि आगे और हमारे जो सेवा है, जो हमारी भक्ति है, वही जो हमारा अर्थ है, वो काल के अधीन नहीं है। काल के जैसे युग और काल में सब बदल जाता है, तो वो हमारे साथ भक्ति में ऐसा होता नहीं। और दूसरा जो कि भक्त को निश्चिंत हमेशा रहना चाहिए कि प्रभु, और जैसे कि अर्थ हम इकट्ठा करते हैं तो हमें उतना निश्चिंत रहना चाहिए कि हमें जितना हमारे, क्योंकि जो परम अर्थ हैं वो प्रभु ही हैं, तो दूसरा जो भी अर्थ है वो प्रभु की सेवा के बाद अगर जो भी समय बचे तो उतना ही अर्थ इकट्ठा करना है जो कि हम प्रभु की सेवा में विनियोग कर सकें। तो बाकी के जो भी हमारे कार्य हैं, जो भी लौकिक अलौकिक चिंता है, वो सब हमें प्रभु पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि वही समर्थ हैं और वही सर्व सामर्थ्य है कि वही हमें देख लेंगे। और सभी जो भी इच्छाएं हैं, जितने भी कर्तव्य कार्य हैं, वो प्रभु सब संपन्न कर देंगे। श्री महाप्रभु जी को दंडवत प्रणाम। उपस्थित जे राजा तथा लालन को भी दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अब मैं गोपाल हालोल से, अब चतुश्लोकी जो ग्रंथ चल रहा है अभी प्रस्तुति, उसमें मेरा तृतीय श्लोक है जो काम पुरुषार्थ का निरूपण कर रहा है। तो पहले ऐसा देखें तो महाप्रभु जी ने मुख्यतया तो एक कार्यक्रम ऐसा ही बताया कि दुखाभाव सुखम चैव पुरुषार्थ द्वयो मतो, यानी कि मुख्यतया तो दो ही पुरुषार्थ माने कि दुख की निवृत्ति रूप और सुख की प्राप्ति रूप। तो इसको ही स्पष्ट समझाने के लिए लोक में 4 प्रकार के पुरुषार्थ प्रसिद्ध हुए, धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो धर्म और अर्थ पुरुषार्थ का निरूपण तो यहाँ हुआ। अब जो तृतीय पुरुषार्थ है काम पुरुषार्थ, तो उसका भक्ति मार्गीय स्वरूप क्या है, तो उसको अब श्री महाप्रभु जी चतुश्लोक में तृतीय श्लोक में इसका बता रहे कि यदि श्री गोकुलाधीशो धृतः सर्वात्मना हृदि ततः किम परम ब्रूहि लौकिकैर्वैदिकैरपि। इसका अन्वयार्थ देखें तो ये है कि यदि श्री गोकुलाधीश प्रभु
सर्वात्म भाव द्वारा हृदय में स्थापित हैं, तब उन श्री गोकुलाधीश प्रभु से विशिष्ट लोक तथा वेद में क्या कुछ बच जाता है? तो यदि है तो बताओ। श्री महाप्रभु जी इस प्रकार से कह रहे कि ब्रूहि, यानी कि कुछ हो तो बताओ, यानी कि उसका अर्थ तो यही आएगा कि और कोई उससे बढ़कर है ही नहीं। तो इसका ये अन्वय अर्थ हुआ। तो अब इस सत्र में ये श्री वल्लभ जी की टीका के द्वारा अध्ययन हुआ था, तो उसी के अनुसार हम थोड़ा देखें इस श्लोक को। तो श्री वल्लभ जी आज्ञा करते हैं कि हृदय यानी कि श्री गोकुलाधीश प्रभु हृदय यानी कि अंतःकरण में सर्वात्म भाव द्वारा स्थापित हो। तो सर्वात्म भाव क्या है, तो उसको श्री वल्लभ जी समझा रहे, जो पहले श्लोक में भी बताया था कि अपना जो कुछ भी है, देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण आदि जो भी है, उसके द्वारा हम प्रभु के प्रति समर्पण का जो भाव प्रकट करते हैं, तो उसी को सर्वात्म भाव कहते हैं। यानी कि अपना देह इंद्रिय प्राण अंतःकरण स्त्री पुत्र धन गृह इत्यादि जो कुछ भी है, ये सब मेरा नहीं है परंतु भगवान का है, ऐसी बुद्धि जब हमको होती है तो ऐसा जो भाव है उसको सर्वात्म भाव कहते हैं। तो इस भाव के द्वारा श्री गोकुलाधीश प्रभु यानी कि ब्रजाधीश जो प्रभु है वो अपने हृदय यानी कि अंतःकरण में स्थापित हैं। तो क्या होता है उससे, तो कह रहे ततः, यानी कि ततः पद से श्री गोकुलाधीश को ही समझा रहे हैं कि श्री गोकुलाधीश प्रभु कैसे है, तो उनको बता रहे कि वो पूर्ण पुरुषोत्तम है और उनसे अपर जो कुछ भी है उनसे वो सर्वस्माद उत्कृष्टम, यानी कि उससे अत्युत्कृष्ट है वो प्रभु कैसे हैं, तो उनके विशेषण बताए। और भी एक विशेषण बताए कि वो भक्तानाम सर्व काम पूरकम, यानी कि वो कैसे प्रभु है कि भक्तों की जो भी अभिलाषा है वो पूर्ण करने वाले हैं। तो ऐसे प्रभु यदि हमारे हृदय में स्थित हैं, स्थापित हैं, तो उससे और विशिष्ट क्या है लोक में तथा वेद में जो उससे भी विशिष्ट हो हमको, तो यही पूछ रहे। तो अब लौकिक ये जो पद है उसको श्री वल्लभ जी समझा रहे हैं कि लौकिक साधन सिद्धि युक्त ही, यानी कि लौकिक यानी कि उसको ऐसा समझा रहे कि लौकिक साधन, तो लौकिक साधन क्या हो जाएगा, तो ये अर्थ यानी कि धन हो जाएगा। उससे हम जो भी धन से जो भोग भोगते हैं, घर इत्यादि जो भी विलास भोगते हैं, तो वो लौकिक हो जाएगा, लौकिक काम। और वैदिक क्या होगा कि वैदिक याग आदि साधक वचन ही, यानी कि वेद में जो याग आदि जो साधन बताए उससे प्राप्त क्या होता है, तो स्वर्ग आदि जो फल प्राप्त होते हैं। तो इसमें अपरता क्यों नहीं है, तो उसको इस प्रकार समझना चाहिए कि लौकिक भोग जो है तो वो नाशवंत है, यानी कि अनित्य है सब, यानी कि आज है कल नहीं रहेगा। और वैदिक है तो उसके बारे में भी श्री प्रभु स्वयं गीता जी में आज्ञा करते हैं कि क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, यानी कि पुण्य नष्ट हो जाएगा तो पुनः हमको मर्त्य लोक में आना पड़ेगा, तो वो भी नित्य फल नहीं है, अनित्य है। तो इस प्रकार से लोक और वेद से बढ़कर अब क्या बचा, तो ये जो सर्वात्मा यानी कि ये जो गोकुलाधीश प्रभु है, तो उसको ही यदि हम अपने अंतःकरण में स्थापित करेंगे, यानी कि उनकी लीलाओं का अनुभव इत्यादि करेंगे, तो उससे बढ़कर और क्या हमारी और बाकी रह जाएगी इच्छा, यानी काम और क्या हमारा रह जाएगा। तो यही श्री महाप्रभु जी यहाँ समझा रहे। और एक उदाहरण और भी दे रहे, उद्धृत कर रहे वचन श्री वल्लभ जी अंतःकरण प्रबोध का ही कि अंतःकरण मद वाक्यम सावधानतया शृणु कृष्णात् परम नास्ति दैवम वस्तु तो दोष वर्जितम, यानी कि उन्हीं का वचन श्री वल्लभ जी उद्धृत करके हमको समझा रहे कि अंतःकरण मेरा वाक्य सावधानता से सुनो कि कृष्ण से पर वास्तव में दोष वर्जित ऐसी कोई है ही नहीं पदार्थ जो कृष्ण से पर जो दोष वर्जित हो। तो दूसरा भी एक उदाहरण जो प्रसिद्ध है कि एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव मंत्रोपेकस तस्य नामानि यानि कर्मापेकम तस्य देवस्य सेवा। तो इसमें भी यही बता रहे कि एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र कृष्ण ने जो गाया है वो गीता जी, और देव भी एक है, देवकी पुत्र एव। इस प्रकार से सभी जगह इनकी उत्कृष्टता बताई गई है। तो आगे कह रहे कि ऐसे जो प्रभु है तो वही प्रभु जो हमारे अंतःकरण में स्थापित हो जाएंगे तो उससे परे और कोई हमारी इच्छा शेष नहीं रह जाएगी। ये इस प्रकार से श्री महाप्रभु जी हमको समझाना चाह रहे। और ये भी कह रहे वल्लभ जी आगे कि
भगवदियों को भगवत प्राप्ति हो तो उसके लिए प्राचीन जो नारद आदि जो मुनि हैं उन्होंने भी यही साधन बताया है कि भगवत स्वरूप की सेवा, उसी का उपदेश उन्होंने सभी शास्त्रों में ये सब जगह हमको प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से जो यही सिद्ध होता है कि लोक और वेद से और कुछ बढ़कर नहीं रह जाता है यदि हमारे हृदय में प्रभु विराजमान है। तो इस प्रकार से काम पुरुषार्थ का श्री महाप्रभु जी ने भक्ति मार्ग की रीति से निरूपण किया है। श्री महाप्रभु जी ने मारा दंडवत प्रणाम। सर्वे वल्लभकुल परिवार ने मारा दंडवत प्रणाम। काम पुरुषार्थ रूप तृतीय पुरुषार्थ का निरूपण करके अब मुक्ति रूप चतुर्थ पुरुषार्थ श्री महाप्रभु जी अभी समझा रहे हैं। अतः सर्वात्मना शश्वत गोकुलेश्वर पादयो स्मरणम भजनम चापि न त्याज्यम इति मे मति। श्लोकार्थ श्री गोकुलेश्वर हृदय में विराजे, उसके बाद भी सर्वात्म भाव करके उनके चरण कमल का स्मरण और भजन न छोड़ना, ऐसी श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। मूल श्लोक में जो अतः पद है उसका मतलब जिसने श्री गोकुलेश्वर को स्वहृदय में स्थापना की है उसके लिए श्री महाप्रभु जी मोक्ष रूपी ये जो पुरुषार्थ है वो बता रहे। अभी दूसरे पद श्री गोकुलेश्वर पादयो स्मरणम भजनम चापि न त्याज्य, इस विषय में टीकाकार बहुत सुंदर उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे औषधि मनुष्य को रोग से स्वस्थ करती है, किंतु रोग ठीक होने के पश्चात अगर हम औषधि न ले तो रोग पुनः आक्रमण करेगा। वैसे ही भगवत प्राप्ति होने पर भी पंच भौतिक धारी जीव को आसुरादि संग से आसुरावेश की पूरी संभावना है। दुसंग से बचने के लिए भगवत भजन करते ही रहना चाहिए। यहाँ भगवान के स्मरण और भजन का औषधवत कहा गया है। अभी स्मरण से जीव के अंतःकरण के दोष यानी मल नष्ट होते हैं और भगवत सेवा रूप भजन से शरीर का भगवान में अंगीकार होता है। अभी अगर कोई ऐसी शंका हो कि अगर किसी को ऐसी शंका हो कि दैवी जीव की इतनी नियति है मुक्ति होना, तो फिर स्मरण भजन ऐसा सब क्यों करना? पर ऐसी शंका नहीं करनी, क्योंकि इस देह द्वारा भगवत सेवा करने से ही वो जो भगवत आनंद रूप जो मोक्ष है वो उसको प्राप्त होगा। इस देह से सेवा न करेंगे तो भगवान को ऐसी कोई गरज नहीं है कि वो भगवत लोक में हमारी प्राप्ति करवाई, इसलिए हमें इस शरीर से सेवा करने ही। अभी हमें हमारे देह की रक्षा के लिए हमें भजन करते ही रहना चाहिए, ऐसे श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं। स्थूल लिंग शरीर का त्याग करने के बाद हमें भजनानंद प्राप्त होते हैं। इसके लिए हम देह को स्वस्थ रखने के प्रयास करें तो उसे लौकिक कार्य नहीं किंतु अलौकिक ही मानना चाहिए, क्योंकि हम सेवार्थ ही कर रहे हैं। भगवान ने दैवी जीवों के उद्धार के लिए स्वयं श्री महाप्रभु जी ने को प्रकट किया है, जो महाप्रभु जी वागीशा रूप है। तो इसलिए श्री महाप्रभु जी में मति ऐसा कहा है। ऐसे हमें भजन और स्मरण हमेशा करते रहना चाहिए, तभी अंत काल में हमें भगवत नाम याद आएगा। क्योंकि भगवान स्वयं गीता जी में आज्ञा करते हैं कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यज त्यंते क्लेवरम तम तमे वेति कौंतेय सदा तद भाव भावित। अर्थात जे भावનું સ્મરણ કરતા શરીર તજે છે તે સદા તે ભાવની ભાવનાવાળો હોવાથી તેને જ પામે છે। અસ્તુ। आचार्यों को मेरा प्रणाम, गुरुओं को प्रणाम और सभी को मेरा भगवत स्मरण। आज चतुश्लोकी के उपसंहार रूप या तो सिंहावलोकन बोलो तो वही सही। तो आज मैं उसकी प्रस्तुति करूंगा, जो पुरुषार्थ जो 4 प्रकार के हैं और वो पुरुषार्थों को करने वाले भी
चार प्रकार के होते हैं। तो जैसे लौकिक, वैदिक, स्मार्त और पुष्टि मार्गीय जो अपने मार्ग के जो हैं, तो वो सभी प्रकार के जो चार प्रकार के हैं उनके अंतर्गत वो लोग भी सभी धर्मार्थ काम पुरुषार्थ आते हैं उनके अंतर्गत। तो सबसे पहले हम लौकिक पुरुषार्थ देखें तो लौकिक में जो है धर्म पुरुषार्थ, तो लोक संबंधी जो जैसे स्त्री पुत्र इत्यादि के लिए जो करने में आते कर्तव्य हैं तो उनको धर्म पुरुषार्थ कहा है। अर्थात उनके पालन पोषण के लिए जो भी कुछ करने में आता जो वृत्ति या तो जो कमाना बोलते हैं लौकिक भाषा में ऐसे, तो वो अर्थ पुरुषार्थ हुआ उनका। काम पुरुषार्थ अर्थात जो धनोपार्जन या कुछ भी संपत्ति का हमने उपार्जन किया है या तो उसको प्राप्त की है तो उसको भोगना। और मोक्ष पुरुषार्थ जो लौकिक हो रहा है वो भोग करने के बाद जो ये देह है उसके कष्टों से छूटना, तो वो मोक्ष पुरुषार्थ कहा गया, माना गया है लौकिक में। अब वैदिक देखें तो वैदिक में धर्मार्थ काम मोक्ष पुरुषार्थ में वेदाज्ञा जो है वो धर्म है, धर्म रूप से है, और अर्थ रूप से जो है वो यथा जैसे आपने उदाहरण दिया था वशिष्ठ जी का कि उन्होंने जो उनकी गाय थी, उन नंदिनी गाय थी, उनसे जो वेद में बताए गए जो यज्ञ कर्म हैं उनके लिए जो साधन सामग्री चाहिए, जैसे घृत चाहिए, अक्षत चाहिए इत्यादि सामग्रियों को पाने के लिए उसका उपयोग किया, न कि अपने लौकिक कार्यों के लिए कि मेरे को संपत्ति चाहिए इत्यादि। तो वो मतलब वैसे मांग सकते थे उस गाय से और वो समर्थ भी थी देने के लिए, पर उन्होंने ऐसा नहीं किया, तो वो वैदिक अर्थ पुरुषार्थ हुआ। काम पुरुषार्थ के अंतर्गत जो उपार्जित जो पंचविध यज्ञ जो सर्वनिर्णय प्रकरण में आपने आज्ञा की है महाप्रभु ने, तो वो पंचविध यज्ञ आ गए हैं। और पुत्रकामेष्टि इत्यादि धन प्राप्ति के लिए जो यज्ञ इत्यादि जो सकाम जो रहते हैं यज्ञ, तो उसके लिए उसका विधान किया गया है, तो वो वैदिक काम पुरुषार्थ हुआ। और मोक्ष में इनको ये सब पुरुषार्थों को करने के बाद फलरूप इनको यज्ञ नारायण की प्राप्ति होती है, तो उसको यहाँ पे मोक्ष रूप पुरुषार्थ माना गया है। अब स्मार्त धर्म देखें हम, तो स्मार्त के अंतर्गत धर्म माने तो स्मृतियों को धर्म माना गया है। जैसे मनुस्मृति प्रख्यात है तो उसी को देखें तो वो धर्म पुरुषार्थ हुआ। अर्थ पुरुषार्थ जो स्मार्त कर्म में है वो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो किया जाता है वो अर्थ पुरुषार्थ हुआ। और काम पुरुषार्थ भी जो नित्य नैमित्तिक कर्म जो है वो उससे प्राप्त होते फल जो हैं उनको भोगना। जैसे नित्य नैमित्तिक कर्म में, जैसे नित्य कर्म में आता है जो गोपीनाथ प्रभु चरण भी आज्ञा करते हैं कि जैसे स्नानम संध्या जपो होम स्वाध्याय पितृतर्पणम, तो इत्यादि जो नित्य कर्म है और नैमित्तिक कर्म जो है जैसे श्राद्ध इत्यादि करते हैं, तो उन सब धर्मों के फल रूप जो हम भोगते हैं वो काम पुरुषार्थ हुआ। और उसमें भी विशेष ये है कि धर्म से वो अविरुद्ध होना चाहिए, तो उसका फल रूप फिर मोक्ष में हमें मिल पाएगा। तो मोक्ष में इनको बालबोध में जैसे सांख्य योग के द्वारा जो स्वतः परतः मोक्ष के प्रकार हैं और शिव विष्णु और उनकी प्राप्ति होती है और स्वर्ग आदि की जो भी प्राप्ति होती है, तो वो उसका मोक्ष पुरुषार्थ माना गया। यहाँ पे वैदिक और स्मार्त में वो डिफरेंस है कि वैदिक कर्म में थोड़ी कैपेबिलिटी थोड़ी ज़्यादा चाहिए, कि जैसे द्विज है तो द्विज ही उस धर्मों का पालन कर पाता है, जो द्विज अर्थात जो उपनीत है वो। और स्मार्त में जो उपनीत नहीं है वो भी उस कर्मों को कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा डिफरेंस इसमें दिखता है। और उसके बाद हमारा पुष्टि मार्ग ये जो आता है, तो उसके लिए तो सबने जो 4 श्लोकों के द्वारा
जो धर्मार्थ काम पुरुषार्थ कहा है वही है, विशेष तो कुछ है नहीं। और जैसे अभी ने जैसे कहा था कि पुष्टि मार्गे हरेर्दास्यम धर्मोर्थो हरिरेवै कामो हरिदृदिक्षैव मोक्ष कृष्णस्य चेत ध्रुवम। यहाँ पे भी महाप्रभु ने जैसे यहाँ पे कृष्ण पद का प्रयोग किया है, और इसमें टीका में भी आपने कृष्ण का ही जैसे वो अब भक्ति वर्गदिनी में आया है, पुरुषोत्तम जी ने किया है, पर वो भी है तो ब्रीफ उनका ही किया हुआ, तो उसमें भी कृष्ण पद का ही प्रयोग है। तो पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण है, वो यहाँ पे मोक्ष रूप है यूँ बताया गया है। तो यहाँ पे चतुश्लोकी में आपने निस्साधन जीवों को जो वर्णन आया था टीका में भी, कि निस्साधन जीवों का जन्म जो है वो व्यर्थ न जाए, इसलिए आपने श्रीमुख का अवतार आप महाप्रभु हैं तो उनको प्रकट किया, जिससे निस्साधन जीवों का भी उद्धार हो पाए। जय श्री कृष्ण। दंडवत प्रणाम जय जय। मेरा नाम कल्प है, मैं मुंबई से हूँ। मैं भक्तिवर्धिनी के प्रथम श्लोक यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते बीज भावे दृढ़े तु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात् की प्रस्तुति करूँगा। तो यह श्लोक में जिस प्रकार भक्ति की प्रवृत्ति हो ऐसे उपाय श्रीमद् आचार्य चरण निरूपण करेंगे। तो पुरुषोत्तम जी अपनी टीका के प्रथम श्लोक की उत्थानिका में भक्ति की प्रवृत्ति के लिए कुछ चीज़ों को कुछ उपायों को असाधक मानते हैं और कुछ उपायों को स्वसाधक मानते हैं। तो एकादश स्कंद के चतुर्दश अध्याय में जो न साधयति माम योगे की उपलक्षण विधि से जो समझा रहे कि योग आदि अन्य साधन वो असाधक रूप है भक्ति में, और आगे जाके ऊर्जिताया भक्ते स्वसाधकत्वम उक्तम, तो ऊर्जित भक्ति को ही स्वसाधक मान रहे और अन्य योग आदि को असाधक मान रहे। तो ऊर्जित का मतलब क्या, तो उसको समझाने के लिए ही भक्ति की प्रवृत्ति होना ही ऊर्जित होना है। इसलिए प्रथम श्लोक में भक्ति की प्रवृत्ति के उपाय बताते हैं। तो प्रथम श्लोक की उत्थानिका के बाद पुरुषोत्तम जी यह समझा रहे हैं कि क्या भक्ति मार्ग में भक्ति को क्या अर्थ है और अन्य मार्ग में भक्ति किस तरह कही जा रही है। तो पहले तो महात्म्य ज्ञान पूर्वक सुदृढ़ स्नेह जो पुष्टि भक्ति में रूढ़ार्थतया स्वीकारा है, जो नारद पंचरात्र में नारद जी ने कहा है, वो समझा रहे हैं जो रूढ़ी से हमें प्राप्त है। और फिर अन्य मत में जो सापरानुरक्तीश्वर और रतिर्देवादि विषया भाव इत्य अभिधीयते, ऐसे भक्ति और भाव लक्षण जो बताया गया है शांडिल्य सूत्र में, और शांडिल्य सूत्र में और आगे जाके शांडिल्य सूत्र के ऊपर जो भाष्य स्वप्नेश्वराचार्य ने किया है उसकी भी विस्तृत विवेचन पुरुषोत्तम जी ने कही है। फिर आगे भक्ति का जो योग रूढ़ अर्थ है जो व्याकरण के संबंध में है, तो वो समझा रहे कि भक्ति मैं थोड़ा पार्किंग सेंस એટલે થોડું પાર્કિંગ સેન્સ જોતે થોડું એ હલ છે। हाँ हाँ हेलो हाँ। तो आगे अन्य मत में जो भक्ति मार्ग को विवेचन है, उसमें जो शांडिल्य सूत्र और उसके भाष्य में स्वप्नेश्वराचार्य ने जो विवेचन किया है उसका भी विस्तृत विवेचन श्री पुरुषोत्तम जी ने कहा है। आगे फिर योग रूढ़ जो भक्ति शब्द है, तो उसमें व्याकरण संबंधी
जो भज धातु है जिसका अर्थ है सेवा और जो तिंग प्रत्यय है से भाव अर्थ होता है, उसका भी विवेचन पुरुषोत्तम जी करते हैं। और अन्य भी जो भागवत उक्त और नैयायिक में, जैसे भागवत में नवदा भक्ति कही है और नैयायिकों में जो कहते हैं कि आराध्य का ज्ञान होना या अपना कौन आराध्य है वो ज्ञान ही भक्ति है। तो इसी प्रकार भक्ति की अलग अलग जो विवेचन है उसका तुलनात्मक पद्धति से पुरुषोत्तम जी यहाँ समझा रहे हैं। तो प्रथम श्लोक के पूर्व भाग में तो प्रथम श्लोक के पूर्व भाग में यही है कि पहले अपना मत पुरुषोत्तम जी समझा रहे हैं और बाद में अन्य मत के साथ तुलनात्मक विवेचन कर रहे हैं। और जो उत्तर भाग है उसमें जो बीज भावे दृढ़े तु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्, तो पहले उसकी उत्थानिका में वो समझा रहे हैं कि यह बात मध्यमा अधिकारी के लिए कही जा रही है, क्योंकि जो उत्तमा अधिकारी है उसको प्रवृत्ति की कोई आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं सिद्ध है उसमें। तो मध्यमा अधिकारी की बात कही जा रही है, ऐसा उत्थानिका में पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं। और उत्थानिका के बाद बीज भाव को जो अर्थ कर रहे हैं पुरुषोत्तम जी, बीज रूपो भावो भगवद अनुग्रहजन्य प्रेम, ऐसा अर्थ पुरुषोत्तम जी कर रहे हैं। तो उसके निरूपण में वो जो बीज भाव जो प्रेम कह रहे हैं पुरुषोत्तम जी, उसकी व्यसन रूपता को दृढ़ शब्द से वो कहना चाह रहे हैं महाप्रभु जी, ऐसा पुरुषोत्तम जी का अभिप्राय है। और उसी प्रकार श्रवण कीर्तन और जो त्याग जो संन्यास निर्णय में महाप्रभु जी ने कहा गया है, उस प्रकार से करने से बीज भाव की दृढ़ अवस्था सिद्ध होती है, ऐसा पुरुषोत्तम जी का अभिप्राय है। और जैसे इस श्लोक के पूर्व भाग में अन्य मत के साथ पुरुषोत्तम जी ने विवेचना की, उसी प्रकार ये बीज भाव दृढ़े तु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात् में ये श्लोक में जो प्राचीन टीकाकार है स्वमार्गीय, उनका क्या अभिप्राय वह पुरुषोत्तम जी अभी समझा रहे हैं। तो पुरुषोत्तम जी यह कह रहे हैं कि कोई टीकाकार की जो मार्ग में दीक्षित हुआ, निवेदन हुआ, उसको ही बीज भाव के तरह समझा रहे हैं। कोई टीकाकार ऐसे कह रहे हैं कि जो अल्प स्नेह है वो बीज भाव है, और कोई टीकाकार जो असाधारण कारण है उसको बीज भाव समझा रहे हैं। पर पुरुषोत्तम जी का यह मत है कि मेरे मत में बीज भाव का अर्थ है जो भगवत जन्य प्रेम है। और उसी प्रकार जो त्याग का अर्थ है, तो त्याग का अर्थ अन्य टीकाकार ऐसे समझाते हैं कि जो भगवत अतिरिक्त वस्तुएं है या साधन है उसका त्याग, या फिर जो पुष्टि मार्गीय साधन है उसके अतिरिक्त कोई अन्य साधन का त्याग, ऐसे अन्य टीकाकार समझाते हैं। लेकिन गृह की बात उसमें अल्प या गौण अर्थ में आ जाती है, ऐसे समझा रहे हैं। पर पुरुषोत्तम जी का यह मत है कि मैं तो ये बात गृह त्याग के अर्थ में ही कह रहा हूँ, ना कि पुष्टि मार्गीय साधन या अन्य किसी के लिए। आचार्य चरणों को मेरा दंडवत प्रणाम, जय जय को मेरा दंडवत प्रणाम, राजा को मेरा दंडवत प्रणाम। मेरा नाम हिताक्षी है और मैं राजकोट से हूँ। आज मैं भक्तिवर्धिनी का जो दूसरा श्लोक है बीज दाढ़्य प्रकारस्तु, उसका निरूपण करने जा रही हूँ। आगे के श्लोक में महाप्रभु जी ने मध्यम अधिकारियों के लिए आज्ञा की है त्याग की। विरहानुभव का अर्थ जो त्याग है उसकी आज्ञा की है। अगर जीव वो भी नहीं कर सकता तो आगे जगन्य अधिकारी जो है उसके लिए महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं। बीज दाढ़्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृतो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभिः। यहाँ पे बीज का निरूपण आगे आ गया कि बीज वो है जो भगवद अनुग्रहजन्य प्रेम है। उस बीज को दृढ़ करने के लिए
जो जघन्य अधिकारी है, जो त्याग नहीं कर सकते विरह का अनुभव करने के लिए, उसको गृहाश्रम में रहते हुए अपने वर्णाश्रम धर्मों का पालन करते हुए अव्यावृत होके, अव्यावृत मतलब अपरिवृत, अव्यावृत मतलब ऐसा व्यक्ति जो वर्णाश्रम धर्म का और भगवत धर्म दोनों को स्वतः दोनों का स्वतः पालन करने में दोनों का स्वतः पालन करने में समर्थ है। तो अव्यावृत होके कृष्ण का भजन करने के लिए कह रहे हैं महाप्रभु जी। यहाँ पे कृष्ण को किस तरह से भजना है, यहाँ पे महाप्रभु जी कह रहे हैं, पुरुषोत्तम जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि भक्ति कृष्ण की ऐसी होनी चाहिए, मात्र क्रियात्मक नहीं परंतु भावपूर्वक, चित्तपूर्वक, अपने स्नेह और महात्म्य ज्ञान से कृष्ण की भक्ति होनी चाहिए। उसके लिए यहाँ पे पूजा या श्रवणादि भी 2 साधन बताए हैं महाप्रभु जी ने। पूजा का पर्याय अर्चना है, जो नवधा भक्ति है उसमें अर्चन भी आता है, जो मुख्य रूप से महाप्रभु जी बताते हैं सेवा उसका पर्याय है। तो नवधा भक्ति से हमें कृष्ण की पूजा अर्चना और श्रवण कथा आदि करना है। इससे हमारा बीज भाव दृढ़ होगा और हम व्यसन तक पहुंच सकते हैं। अगर यहाँ पे ये शंका होती है कि वर्णाश्रम धर्म तो काल के हिसाब से उसका नाश हो गया है, तो प्रभु हमारी सेवा या कथा अंगीकार करेंगे या नहीं, उसके ऐसी शंका हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि जितनी शक्ति हो आपकी उस शक्ति के अनुसार आपको स्वधर्म आचरण करना है। हेलो, टनल प्राण जी। मैं उर्जित मुंबई से। पिछले श्लोक में अव्यावृत की बात समझाने के बाद अब जो विधुर हैं और जो स्वधर्माचरण नहीं कर पा रहे हैं या अशक्त हैं स्वधर्माचरण करने के लिए, उनको उनके बारे में समझाते हैं कि व्यावृत्तोपि हरौ चित्तौ श्रवणादेव न्यतेत सदा। जो व्यावृत्त हैं उनको हरि मतलब जो पाप हरते हैं, ऐसे भगवान में चित्त लगाकर अपना श्रवण आदि करना चाहिए या श्रवण आदि का प्रयत्न करना चाहिए। अन्य टीकाकार जो व्यावृत्त का अर्थ व्यासंग या बिजी समझाते हैं, बट श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि व्यावृत्त माने जो वैधुर्य के कारण या जो अपनी कोई असामर्थ्य के कारण जिनका वर्णाश्रम धर्म से निवृत्ति हो गई है, वो उनको व्यावृत्त कहते हैं श्री पुरुषोत्तम जी यहाँ पे। और उनको कहते हैं कि उनका तो श्रवण आदि मात्र ही मतलब भगवान में चित्त लगाकर श्रवण आदि करना मात्र ही उनका धर्म है। एक और चीज़ कहते हैं श्री पुरुषोत्तम जी की जिनके पास पूजा साधन संपत्ति का अभाव है, ऐसे भी जब को उनके लिए तो श्रवण आदि मात्र ही एक साधन है। आगे निरोध लक्षण में आप श्री की विवृत्ति का ही आप रेफरेंस देते हुए कहते हैं कि वहाँ पे जैसे संसार आविष्ट जो दुष्ट इंद्रियां हैं, उनका तो हित मात्र श्रवण आदि में ही है। तो इस तरह व्यावृत्त के बारे में यहाँ पे श्री पुरुषोत्तम समझा रहे हैं। हेलो, धन्यवाद, प्रणाम दीजिए। मैं मुंबई से नचिकेत गांधी।
यह प्रकार से बीज दृढ़ता के साधन की बात करने के बाद अभी बीज भाव के अभिव्यक्ति के प्रकार अगले श्लोक द्वारा कह रहे हैं। तथा प्रेम तथा शक्तिर व्यसनम च दा भवेत् बीजम तदुच्यते शास्त्रे दृढ़म यन्नापि नश्यति। श्लोकार्थ कि पूर्व में कहे गए साधन करने से प्रथम प्रेम हृदय में स्फुरित होता है, फिर भगवान में आसक्ति और फिर व्यसन की सिद्धि होती है। इसी व्यसन की सिद्धि पर्यंत बीज भाव बढ़ता है। इससे ही बीज भाव की दृढ़ता माना गया है कि बीज भाव दृढ़ हो गया, ऐसे मानना चाहिए। ऐसे जीव की बीज भाव की दृढ़ता जैसे हुई है वैसे पुष्टि मार्ग में इसकी नष्टता भी नहीं हो सकती है। तो अभी पुरुषोत्तम जी की टीका से यह समझ सकते हैं कि पश्चात श्लोक में जो साधन त्याग श्रवण कीर्तन साधन के द्वारा ही प्रेम होता है। तो अभिव्यक्ति के प्रकार मतलब ततः प्रेम की शब्दों के द्वारा ली गई है कि ततः प्रेम, और यह प्रेम भाव का अंकुलित रूप है। और हाँ, प्रेम के पश्चात प्रेम ज़्यादा करने से प्रेम उसकी रागादि रूप उत्कर्ष अवस्था होती है, मतलब कि अपग्रेडेशन होता है कि प्रेम से आसक्ति, आसक्ति से व्यसन, वो क्रम में आगे बढ़ता है। और यह त्रिविध नामावली में भी कहा है, मतलब उसके द्वारा भी समझ सकते हैं कि उसमें समाप्ति में भी कहा है कि बाल लीला से प्रेम की सिद्धि होती है, और प्रौढ़ लीला से आसक्ति और राजलीला से व्यसन की आसक्ति। फिर दृढ़ता के लक्षण यन्नापि नश्यति के शब्द द्वारा कह रहे हैं, और इसमें यह कह रहे हैं कि बीज भाव दृढ़ता के होते हुए भी जो दुसंग हो जाता है, तो पुष्टि मार्ग में यही पुष्टि मार्ग में मतलब दुसंग के होते हुए भी वो गिर जाता है, पर वो बीज भाव का नष्ट नहीं हो सकता। वही लिंक हम पहले श्लोक से भी ले सकते हैं कि बीज भाव कैसे हुआ था, तो कृष्ण की कृपा से ही बीज भाव होता है, तो नष्ट होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो यही ये श्लोक में कह रहे हैं। आचार्य चरण जय जय, राजा लालन को दंडवत प्रणाम, सब वैष्णव को भगवत स्मरण। तो अभी हमने देखा कि दृढ़ बीज भाव क्या होता है। तो दृढ़ बीज भाव का अर्थ है जब भी जीव को व्यसन हो जाए, व्यसन अवस्था सिद्ध हो जाए, तब कहेंगे कि उसका बीज भाव दृढ़ हो चुका है। तो अभी कोई जगन्य अधिकारी जीव जब भी जो साधनों का वर्णन पिछले श्लोक में किया गया है वो जब भी करना चालू करता है, और तब से लेके जब तक उसका बीज भाव दृढ़ होता है, तो बीज में जो क्रम आते हैं, जो स्टेजेस आते हैं, उसका वर्णन अभी महाप्रभु जी आगे वाले श्लोक में कर रहे हैं। ऐसे स्नेहात् राग विनाशः स्यात् आसक्त्या स्यात् गृहारुचि गृहस्थानं बाधकत्वम अनात्मत्वम च भासते यदा स्यात् व्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदेव हि। तो स्नेहात् राग विनाशः स्यात्, इसका अर्थ है कि स्नेह होगा तब राग का नाश होगा। आसक्त्या स्यात् गृहारुचि, जब भगवान में आसक्ति होगी तब गृह में से रुचि जाएगी। फिर गृहस्थानम बाधकत्वम अनात्मत्वम च भासते, हमारे घर में जो लोग रहते हैं उनके प्रति जब भी हमें बाधकता या अनात्मता लगने लगेगी, और उसके बाद यदा स्याद् व्यसनम कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि। यदा स्याद् व्यसनम कृष्ण मतलब जब भी कृष्ण में व्यसन अवस्था सिद्ध होगी तभी जीव कृतार्थ होगा। यह इसका श्लोकार्थ था। अभी इसको हम
समझते हैं अर्थतः तो पुरुषोत्तम जी की टीका के थ्रू, तो उससे हमें समझ में आता है कि अभी टोटल 4 ऐसे भाव होते हैं, 4 स्टेजेस है। सबसे पहले भाव जब भी भगवान ने हमारा वर्ण के हम में बीज रखा तभी हम में भाव था, जो भगवान के अनुग्रह से प्रेम में अनुवर्तित हुआ। तो सेकंड स्टेज जो है वो प्रेम है। तो पुरुषोत्तम जी 7 तरह से बताते हैं, भाव, प्रेम, प्रणय, स्नेह, राग, अनुराग, व्यसन। तो जो प्रेम, प्रणय और स्नेह वाला जो सेक्शन है वो सेकंड स्टेज है कि जब भी हमें प्रभु में स्नेह होता है तभी हम जो अन्य साधनों में राग या जो अन्य राग है उसका नाश हो जाता है। तो इसमें हमें एक और पुष्टि जीव, शुद्ध पुष्टि और मिश्र पुष्टि जीव के उदाहरण से भी बताया है कि शुद्ध पुष्टि जीव पर प्रभु की विशेष कृपा थी तो उन्हें साधन करने की जरूरत नहीं पड़ी, पर मिश्र पुष्टि जीव को साधन करने की जरूरत पड़ी। तो उनसे जो भाव, जो प्रेम प्रभु में सिद्ध हुआ वो उनके मन में था, तो वो बाहर अनुवर्तित होने के लिए उन्हें क्रिया करनी पड़ी, पूजा जैसे, जिससे वो बाहर प्रकट हुआ। और हाँ, तो वो प्रेम जब भी स्नेह, प्रभु में स्नेह हुआ तभी जो राग है उसका नाश हुआ। अभी दूसरे चीज़ पे आते हैं, तो दूसरा है आसक्ति। तो आसक्ति पुरुषोत्तम जी 2 तरह से वर्णन कर रहे हैं, राग और अनुराग। तो प्रभु में जब भी हमें आसक्ति होगी, हमारा राग प्रभु में ज़्यादा बढ़ेगा, तभी हमें गृह में अरुचि होने लगेगी। प्रभु में रुचि बढ़ी और गृह में रुचि अरुचि हुई, ये दोनों एक साथ होते हैं कि हमारी घर से रुचि कम होके बाहर बढ़ गई। तो इसलिए हमें घर में अतिथि जैसे रहना चाहिए कि हमें ज़्यादा ऐसे स्नेह, अहमता, ममता हमारी घर से बंद ज़्यादा ना हो रहे, तो हमें घर में अतिथि जैसे रहना चाहिए। तो इससे ये दूसरा स्टेज है जब भी जीव साधन करता है, जो महाप्रभु जी ने पहले बताया है, वो स्नेह आसक्ति में होगा, कन्वर्ट होगा। और उसके बाद प्रभु वो साधन करना चालू ही रखेगा तो प्रभु में वो आसक्ति फिर व्यसन में कन्वर्ट होगी। तो अभी व्यसन का अर्थ मतलब यहाँ पे पुरुषोत्तम जी बता रहे हैं कि भगवान के गुण लीला का प्राधान्य नहीं होना चाहिए, भगवान के स्वरूप का प्राधान्य ही होना चाहिए। और जब भी भगवान के स्वरूप में हमें व्यसन सिद्ध होगा तभी जीव कृतार्थ होगा। तो अभी इसमें व्यसन का अर्थ ये है कि हम उसके बिना रह नहीं सकते, रहना अशक्य हो जाता है, उसको व्यसन कहते हैं। तो जब भी प्रभु के लिए, प्रभु के बिना हमारा रहना अशक्य हो जाए तभी जीव का बीज भाव दृढ़ हो गया वो माना जाएगा। और कृतार्थ का अर्थ है, कृत और अर्थ 2 शब्दों से बना हुआ है ये। कृत मतलब कर लिया और अर्थ मतलब प्रयोजन। तो जिसके लिए हमने प्रयोजन कर लिया है उसको कृतार्थ कहते हैं। तो हमने जो साधन कर लिए जिससे हमें व्यसन अवस्था सिद्ध हुई है तभी जीव कृतार्थ माना जाएगा। और बीज भाव दृढ़ हुआ वही उसकी फाइनल स्टेज है मध्यम अधिकारी के। इसमें ये निरूपण तो अच्छा किया, केवल लीला और गुण और स्वरूप परता वो व्यसनावस्था में हो जाती है और उसे भक्ति का प्रकर्ष कहा गया है। इस बात को समझाने के लिए ये कहा गया है कि जब भक्त स्वरूप पर हो जाता है तब भगवत स्वरूप के गुण और लीला परता उसकी नहीं रहती है, पर उसका निषेध नहीं किया जाता है। नहीं, आपको भगवत गुणों के चिंतन को छोड़ देना चाहिए, मत करो, लीला चिंतन अब तुम्हें नहीं करना चाहिए,
मत करो, ऐसा कहा नहीं जाता है। ये तो जो व्यसन भाव को प्राप्त होता है उसका जो अप्रोच है भगवान के लिए वो कैसा होता है उसका वर्णन मात्र है कि जैसे जैसे आपकी भक्ति प्रेम आसक्ति से बढ़कर व्यसन पर पहुंचती है तब आप भगवान के जो इतने सब व्यक्तित्व हैं उनमें से आप गुण और लीलाओं को भी आउट ऑफ फोकस करके आपका फोकस है वो केवल स्वरूप में हो जाता है। तो जब स्वरूप मात्र परता हुई तो अब हम उसके आधार पर ये कह सकेंगे कि अब इसे व्यसन सिद्ध हुआ, ये मतलब है। तो ये बात सभी लोगों को समझ लेनी चाहिए। कहीं कहीं ऐसे शब्द का प्रयोग है, विहाय, ऐसे शब्द वहाँ पुरुषोत्तम चरणों ने लिखे हैं कि उन लीला और गुणों को छोड़कर स्वरूप परता, पर वो कर्तव्य का निर्देश नहीं है, वो जो होता है व्यसनी भक्त के मन में उसकी मनोवस्था का वर्णन है। और इसे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे हमारे यहाँ सखंड ब्रह्मवाद और अखंड ब्रह्मवाद का दोनों तरह से निरूपण किया जाता है। उसमें अखंड ब्रह्मवाद की जब सिद्धि किसी ज्ञानी को हो जाती है तब उसको ब्रह्मे वेदम सर्वम इस तरह से उसकी अनुभूति बनती है। यानी इदम सर्वम इसका बोध उसे बाद में होता है, पहले ब्रह्म का बोध होता है। ब्रह्म एव इदम सर्वम, तो पहले ब्रह्म उसके बाद इदम सर्वम। और सखंड ब्रह्मवाद में ये होता है कि सर्वम खलु इदम उसके बाद ब्रह्म। तो ये जो अंतर है वो अंतर यहाँ समझना है कि प्रेमासक्ति वाला है वो सर्वम खलु इदम ब्रह्म वाला है और व्यसन वाला है वो ब्रह्मे वेदम सर्वम है। तो लीला विशिष्ट पुरुषोत्तम और पुरुषोत्तम की लीला, पुरुषोत्तम के गुण और गुण किसके, तो पुरुषोत्तम के। पहले गुण दृष्टि हो उसके बाद गुण गुणी का बोध हो, तो वो अभी प्रारंभिक अवस्था है। गुणी के ऊपर पहले दृष्टि पड़े उसके बाद उसके गुण हमें समझ में आए, वो स्वरूप परता का प्रमाण है। तो ये बात पुरुषोत्तम जी के अभिप्राय को कोई गलत न समझ ले, इसलिए इसे समझना जरूरी है। ये सब लोग ध्यान में लेना। करो। श्री आचार्य जी को मेरा दंडवत प्रणाम, उपस्थित वल्लभ कुल को मेरा दंडवत प्रणाम और सर्व वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी बड़ौदा से आई हूँ। आगे 6th श्लोक का स्टार्टिंग में कर रही हूँ। उसमें उत्थानिका ऐसी है कि जैसे हमने आगे देखा वैसे प्रेम आसक्ति और व्यसन से जो जीव कृतार्थ हो गया है, ऐसा दृढ़ बीज भाव वाला जो जीव है वो अगर ऐसा मान के चल रहा है कि उसकी भक्ति की वृद्धि स्वतः ही हो जाएगी तो उसे ऐसा नहीं मानना चाहिए। और ऐसे जीव को भी यहाँ गृह त्याग का ही उपदेश आज्ञा कर रहे हैं। श्लोक ऐसा है कि तादृशस्यापि सततम गेह स्थानम विनाशकम। श्लोकार्थ, ऐसे दृढ़ बीज भाव वाले जो जीव है उनको भी सतत घर में रहना बाध रूप हो सकता है, तो ऐसे जीव को भी गृह त्याग करने की ही श्री आचार्य जी आज्ञा कर रहे हैं। फिर यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी ने तादृशी का अर्थ स्पष्ट करते हुए ऐसी आज्ञा की है कि तादृशी अर्थात स्वरूप परता, यानी जिन्हें श्री कृष्ण के गुण लीला भी नहीं चाहिए किंतु स्वयं सिर्फ श्री कृष्ण ही चाहिए, वैसा व्यसनी जीव। तो ऐसा जीव अगर सतत घर में रह रहा है तो घर में रहना उसके भाव के नाश रूप हो सकता है। तो ऐसे जीव को अब क्या करना चाहिए, तो यहाँ ऐसी आज्ञा करी है कि उसे गृह त्याग करना चाहिए। तो अब उसे गृह त्याग कैसा करना है,
तो उसे कह रहे हैं कि स्टार्टिंग लेवल से उसे कोई परमानेंट गृह त्याग नहीं करना है, पर उसके भाव का नाश न हो जाए उसके लिए उसे हरि स्थान पे जाकर उसके भाव की वृद्धि करनी है। जो हमें जेजे ने भी ऐसे समझाया था कि उसे वो बैटरी रिचार्ज करते रहे, वैसे उसे बार बार ऐसे हरि स्थान पे जाकर उसके भाव की वृद्धि करनी है, फिर वो फिर से घर पे आएगा, फिर से हरि स्थान जाएगा, ऐसे वो आता जाता रहेगा। और ऐसा करते करते उसका ऐसा भी स्टेज आ जाएगा जब वो परमानेंटली गृह त्याग उसका घर छूट जाए और हरि स्थान पे जाकर वो रहने लगे, उतना व्यसनी वो हो जाए। संपन्न हुआ जेजे। श्री आचार्य जी ने दंडवत प्रणाम, वल्लभ कुल को दंडवत प्रणाम। मेरा नाम कृपा है, मैं मुंबई से आई हूँ। अभी प्रियांश ने जो किया उससे आगे के श्लोक में बताते हैं कि भगवत साधात्मिका भक्ति कैसे प्राप्त हो सकती है। तो श्लोक में कहा गया है, त्यागम कृत्वा यते दस्तु तदार्थैक मानस लभते सुदृढ़ाम भक्ति सर्वतोप्यधिकाम पराम। यहाँ पे कहते हैं कि त्याग करके जिसका मन श्री कृष्ण के लिए ही हो गया हो, ऐसी भक्ति को सबसे अधिक पराम सुदृढ़म भक्ति कहते हैं। और लभते माने उनको ऐसी भक्ति प्राप्त होती है। यह श्लोक में बताया गया है कि पूर्व श्लोक में जैसे हमने देखा कि त्यागात श्रवण कीर्तनात्, वैसे शब्द द्वारा जो भक्ति की वृद्धि का प्रकार श्री आचार्य चरण ने बताया है, वही यहाँ पे त्यागम कृत्वा कहकर वही यहाँ पे उनका निरूपण किया गया है। और जैसे पूर्व में श्री कृष्ण शब्द कहा है, वहाँ पे यहाँ पे तत् करके पूर्व परामर्शिता बताई गई है यहाँ पे। और यहाँ पे अर्थ का शब्द भी, अर्थ प्रयोजन भी भगवान ही है। ऐसा जो अर्थ शब्द है वो उसका अर्थ हमने ऐसा करना चाहिए कि भगवान ही प्रयोजन है, तो वैसा हमको उनका अर्थ लेना चाहिए। यहाँ श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि निष्काम भक्ति कैसे प्राप्त होती है। तो श्री पुरुषोत्तम जी कहते हैं कि जो न भगवान के साधन के लिए और न स्वरूप पर दिदृशा के लिए भक्ति करनी चाहिए। और जो भक्त है वो सिर्फ स्वकर्तव्य के लिए जो भक्ति करता है, तो ही उनकी जो निष्काम भक्ति है वही उनको निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। और ऐसा ही भक्त है वो तदार्थैक मानस कहा जा सकता है। और उनको ही भगवत साधिका भक्ति प्राप्त होती है। दंडवत प्रणाम जीजे, मेरा नाम अजीता है, मैं मुंबई से हूँ। अभी जीव जो है जिसने भक्ति प्रवृत्ति स्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई है, दैट इज़ जो व्यसन अवस्था को प्राप्त नहीं किया हुआ है और उसने ग्रह का त्याग कर दिया है, तो उसको जो भी दोष या दोष बाधा आएंगे ग्रह त्याग करने पर, और उसका कैसे निवारण करना है ये श्लोक में बताया गया है कि त्यागे बाधक भूयस्वम दुसंसर्गात् तथा अतस्तेयम हरिस्थाने तदीये स तत्परे। तो श्लोकार्थ के त्याग में जो दुष्ट के संगसु और अन्नसु बहुत बाधकपन है, इसलिए श्री कृष्ण के स्थान में वाक्य परायण तदीय के संग रहना चाहिए। तो श्री पुरुषोत्तम जी यहाँ त्याग का वर्णन वाक्य का प्रयोजन कर रहे हैं कि त्याग किसका करना चाहिए, त्याग के कारण क्या हो सकता है। बेसिकली कि काल और भाग्य द्वारा की गए दुत्संग और अन्य दोष से भक्ति वृद्धि में बहुत बाधा उत्पन्न होती है। इसके लिए ये दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, तो कह रहे हैं कि तदीय वाक्य से वो दोष दूर हो सकता है।
तदीय वाक्य से दोष दूर हो सकता है कि तदीय कौन तदीय है? जो प्रभु के स्थान में रहकर भगवत सेवा, स्मरण, कीर्तन आदि में परायण हो, और वो जो जीव जिसने ग्रह का त्याग किया है वो उसके संग में जब आएगा तभी उनके संग से वो भी भगवत परायण हो जाएगा, वो भी भगवत सेवा करेगा, कीर्तन करेगा, स्मरण करेगा। तो जो भी दोष आ रहे हैं दुस्संग के वो हट जाएंगे, उनके मतलब कम हो जाएंगे या नहीं आ पाएंगे, और उनकी भक्ति की वृद्धि होगी। उसी तरह जो तदीय है उसको ऑलरेडी ही इज़ अवेयर, वो अवेयर है कि कौन कौन से दोष आ सकते हैं, और वो जो दोष आ सकते हैं उसके लिए वो प्रयत्न कर रहा है, ऑलरेडी वो बचने का प्रयत्न कर रहा है, और जो उनके संग में जो भी आएगा उससे भी वो बचाएगा। तो जो संग से जो उसका दुस्संग दूर हो रहा है वो इस प्रकार हो रहा है। और जो अन्न दोष है, क्योंकि जो तदीय है वो समर्पित जीवन जी रहा है, जो भी प्रभु की सेवा कर रहा है, जो भी अन्न प्रभु को धरेगा वो ही समर्पित जीवन जिएगा। तो इसके लिए जो भी उसके संग में जो भी आएगा उसको भी अन्न वो ही देगा, और वो ही समर्पित अन्न से उसका अन्न दोष दूर होगा। और श्री पुरुषोत्तम जी इधर तदीय जो वैष्णव है उसको वृक्ष की उपमा दे रहे हैं। जैसे वृक्ष धूप में और वर्षा में जैसे छाया प्रदान करते हैं, वैसे ही यह भक्त जो है, और वृक्ष फल भी देते हैं। फल देने के लिए जब वो नीचे झुक कर फल देते हैं, वैसे ही ये जो वैष्णव है उनके संग से अगर वैसे ही वो जो तदीय उनका संग करेगा तभी उनको भी जब भगवान का ज्ञान होगा तो वो भी दीनता उनमें आएगी, और बेसिकली उनके दोनों दोष दूर हो जाएंगे। जो संग का दोष है और जो अन्न दोष है, दोनों दोष दूर हो जाएंगे। श्री महाप्रभु जी को मेरा दंडवत प्रणाम। जय जय। एवं राजा को मेरा दंडवत प्रणाम। इससे पहले 7वें श्लोक में भक्ति वर्धन में हमने महाप्रभु जी ने सबसे पहले जो दृढ़ बीज भाव वाले हैं उनको क्या करना वो बताया, मध्यमाधिकारी उनको गिना। फिर जगन्याधिकारी जो हैं उनके लिए श्री महाप्रभु जी ने सेवा और अपना ग्रह के धर्म और अपना भगवत धर्म जीते हुए निर्वाह करना चाहिए। फिर लेकिन जो ये नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए पूजा श्रवणादि भी ऐसा करके उसका अनुकल्प बताया। लेकिन अब ये जो दोनों कल्प हैं, अगर उनमें उनका अधिकार नहीं है और प्रतिबंध उनको आ रहा है तो उसका अनुकल्प फिर महाप्रभु जी ने 7वें श्लोक में बताया कि भगवदीय के साथ में रह के, हरि स्थान में रह के भगवदीय के साथ तत्पर हो जाना चाहिए। अब इसका फर्दर अनुकल्प श्री महाप्रभु जी 8वें श्लोक में आज्ञा कर रहे हैं। अधूरे विप्र कर्षे वा यथा चित्तम न दुष्यति, सेवायां वा कथायां वा यस्या शक्तिर्दृढ़ा भवेत्, यावत् जीवम तस्य नाशो न क्वापिति मतिर्मम। अब इसमें श्री महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे हैं कि ज़्यादा संग जैसे हो जाने से हमारे मन में जिसका हम संग कर रहे हैं उसके बारे में दोष दृष्टि हो जाती है। यहाँ पे जो विप्र से, यहाँ पे जो पुरुषोत्तम जी भगवत मंदिर और भगवदीय ये दोनों ही अर्थ ले रहे हैं। भगवत मंदिरात भगवदीयभ्यात् चा दूरे दूरे वा। तो स्वयं को अभिमान आने का भी इसमें डर रहता है जब अति पास हम हो जाते हैं, और जिसका हम संग कर रहे हैं उसमें दोष दृष्टि भी आने की संभावना रहती है। श्री महाप्रभु जी की 84 वार्ता में एक प्रसंग ऐसा आता है कि एक वैष्णव को इच्छा होती है कि मुझे आपका संग करना है, तो महाप्रभु जी उसमें आज्ञा करते हैं कि ये जो हमारे सेवक हैं इनको हमारा स्वभाव पता है, तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम्हें दोष दृष्टि होगी। तो वहाँ पे भी हमें ये सीखने को मिलता है कि जब तक हमारा भाव ऐसा नहीं है तब तक हमें जो ऐसे संत हैं उनसे ना अति दूर रहना चाहिए कि हम उनका संग नहीं कर पाएँ,
ना इतना ज़्यादा पास रहना चाहिए कि उनमें दोष दृष्टि हमें होने लगे। इसके बाद श्री पुरुषोत्तम जी फर्दर ये बता रहे हैं कि अगर ऐसे तादृशी का भी संग अगर प्राप्त नहीं होता है तो उस हरि क्षेत्र में ही स्थित होकर, जैसे जय जय ने आज्ञा की कि व्रज में ऐसे कई लोग मिलते हैं वो निष्काम भाव से उस क्षेत्र की ही सेवा कर रहे हैं, और पुरुषोत्तम जी यहाँ पे आज्ञा कर रहे हैं कि ऐसे जो भगवत क्षेत्र रहते हैं यहाँ पे भगवद आज्ञा से साधु संत परिभ्रमण करते रहते हैं और अनायास ही उनका जो वाणी है वो हमारे श्रवण में सुनने में आती है। तो ऐसे सेवा हमें जो भी प्राप्त हो और श्रवण जो मिल जाए उस क्षेत्र में वो हम करते रहते हैं तो हमारी आसक्ति टिकी रहती है। हमारा जो इसमें श्री पुरुषोत्तम जी आज्ञा कर रहे हैं कि जो हमारा अधिकार है यथाधिकार स्वरूपपर्ता और साधनपर्ता का नाश नहीं होता। यहाँ पे जो यावत जीवम तस्य नाशो, तो नाश से यहाँ पे अर्थ ऐसा बता रहे हैं कि जो हमारा अधिकार स्वरूपपर्ता और साधनपर्ता का है उसका नाश नहीं होता, और परलोक में भी यथाधिकार विलंब नहीं होता। और जैसे जय ने आज्ञा की थी कि आसक्ति हो जाती है, ऐसा वहाँ पे नहीं लेना, ऐसा समझना कि जब हम ये आचरण करेंगे तो जो मुख्य कल्प है हम उस पर, जब हमें ऐसा साधुओं का संग होगा और हम क्षेत्र में रहेंगे तो हम जो पूजा श्रवणादि भी या फिर जो सेवा का कल्प बताया उसमें जाके हम फिर हमारी फिर आसक्ति प्रेम आदि बढ़ेगा, तब हम फिर जो पुष्टि मार्गी फल दशा उसको प्राप्त कर सकेंगे। श्री आचार्य जी को दंडवत प्रणाम, उपस्थित गुरुजनों को दंडवत प्रणाम एवं सभी वैष्णव को जय श्री कृष्ण। अभी पूर्व में जो श्लोक आया वहाँ पर मतलब अगर 7वें श्लोक से बात करें तो त्याग का क्या प्रकार है, वो जो मुख्य कल्प है उसको जो नहीं अनुसर पा रहा है उसके लिए 7वें श्लोक से बात आई। अभी यहाँ पर आगे जो 10वां श्लोक आ रहा है उसकी उत्थानिका में अब तक के कहे गए जो भी कल्प है उससे आगे वो सभी परिस्थिति में वो कुछ नहीं कर पा रहा हो तो उसके लिए क्या उपाय है वो बात आ रही है। उत्थानिका में श्री पुरुषोत्तम जी यह बता रहे हैं कि किसी का बीज भाव दृढ़ हुआ हो या फिर किसी का बीज भाव दृढ़ नहीं हुआ हो, शायद वो जो भी अपनी साधना प्रणाली में जहाँ पर भी पहुँचा हो उसे उस साधना करते हुए शायद काल के कारण या फिर कोई भी अदृश्य कारण हो उससे उसके साधना चरण में प्रतिबंध हो सकता है। तो वहाँ पर जब ऐसी प्रतिबंध की उपस्थिति हो तो उसके लिए क्या उपाय है, वहाँ पर मूल श्लोक आ रहा है कि बाध संभावनायांतु नैकांते वासयिष्यते हरिस्तु सर्वतो रक्षाम करिष्यति न संशय। यहाँ पर पुरुषोत्तम जी इसका विवेचन करते हुए पहले ये बात बता रहे हैं कि मुख्य कल्प का जो अधिकारी है उसे तो ऑलरेडी सिद्धि हो चुकी है, प्रभु की दया उसके ऊपर है और वह सिद्धि है कि उसे कोई प्रतिबंध नहीं आ रहा है। इसी प्रकार से जो अन्य भी मध्यम या जघन्य अधिकारी हो उसे भी वही भावना रखनी चाहिए कि प्रभु ही हर परिस्थिति में कृपा रखकर उसका बीज भाव दृढ़ करेंगे और भक्ति की सिद्धि उसे करवाएंगे। और वहाँ पर उदाहरण देने के लिए निरोध लक्षण के वचन का प्रमाण भी दिया हुआ है। पर उस प्रकार का आश्वासन देते हुए भी अगर किसी को यह शंका हो या उसके मन में यह संशय होता हो कि ऐसी स्थिति में जो अब तक के कल्प बताए गए वो सभी कल्प जो पूर्व में बताए गए सेवा या कथा पक्ष में रहने का कल्प या उसके पूर्व में बताए गए अधूरे विप्रकर सेवा उससे जो कल्प है वो सभी में करने की उसकी अशक्ति हो या उसे मानना हो कि ये वह नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पर जाकर फिर उसे उस परिस्थिति में इस प्रकार का जब उत्कृष्ट संशय हो रहा है तो यहाँ पर फिर उसके लिए विकल्प बता रहे हैं कि
हरिस्थान में एकांत में वास करना वो तो उसके लिए शक्य नहीं होगा, और साथ ही में ग्रह में भी रहना, हमेशा ग्रह में अगर बाधक परिस्थिति हो तो घर में रहना भी उसके लिए प्रतिकूल रूप होगा। तो उसे ना तो घर में ना ही हरिस्थान में तीसरा कोई अन्यत्र जगह हो वहाँ पर रहने का कल्प उसे यहाँ बता रहे हैं। और वहाँ पर मात्र रहना नहीं है, वो जहाँ पर भी घर में हो बाहर हो उसे प्रभु की शरणागति रखनी है। यहाँ पर एक उदाहरण देते हुए जे ने बताया था कि आज के समय में बहुत से वृद्धाश्रम से थोड़े एडवांस स्टेज में सब होटल वगैरह होती है जहाँ पर सब तरह की सुविधा उपलब्ध होती है। तो वो तो उदाहरणतया अन्यत्र का पक्ष बताया था, पर मुख्यतया तो हरि की जो शरणागति है वो उसे रखनी है, क्योंकि उसके पास अभी और कोई अन्य साधन मौजूद नहीं है। और उसके बाद वहाँ पर प्रमाण दे रहे पुरुषोत्तम जी के ऐसे प्रभु ने भी यही कहा है कि जो जीव मेरे शरणागत है, जो यहाँ पर भगवद गीता का मामेकम शरणम व्रज, वो उदाहरण देकर प्रभु ही उसकी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे और उसमें उसे संशय नहीं रखना है। यहाँ पर तू जो शब्द मूल में बाद संभावनायंतु वो जो शब्द है वो उसका ही ये संशय का व्यावर्तन करने के लिए है। उसके बाद आगे इस प्रकार से जब वो शरणागति रखेगा तब जाकर उसकी भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति होगी और उससे ही उसका जो अब तक वो ऊपर के बताए गए जो भी प्रकार है वो अनुसर नहीं पा रहा है, तो प्रभु ही उसकी भक्ति मार्ग में प्रवृत्ति करेंगे और उस प्रकार से उसके बीज भाव की रक्षा होगी और उसके बीज भाव की उत्कृष्टता, उस आगे की आगे जो फल दशा है बीज भाव की वो उसे इस प्रकार से जब वो चलेगा तो निश्चित शरणागति के कारण वो उसे प्राप्त होगी। और इसी ये पक्ष बताने के बाद यहाँ पर यहाँ तक के सभी पक्ष है उसको श्री पुरुषोत्तम जी टीका में एक साथ कंक्लूड करते हुए बता रहे हैं कि क्रमशः जो मध्यम अधिकारी है उसे सबसे पहला बाद का पक्ष बताया, उसके बाद जो अव्यावृत और व्यावृत जीव है उसका पक्ष बताया, उसके बाद वो न कर पाए तो उसके लिए भी जो अनुकल्प के सब पक्ष बताए। तो इस प्रकार से जब भी जीव को कोई भी यहाँ इस पे जो सबसे कनिष्ठ में भी कनिष्ठतम स्टेज पर ये जो अधिकारी है उसे यहाँ पर ये जो प्रकार बताया है उसमें ही उससे उसकी शरणागति दृढ़ होगी। और ये जो आचार्य चरणों ने एक प्रोसेस बताया है उसे अगर वो क्रम से फॉलो करेगा तो ही उसके साधना चरण से उसे भक्ति की उसका जो बीज भाव है वो शायद अदृढ़ से दृढ़ होगा और फिर दृढ़ होते हुए उसे उत्कृष्ट जो फल है वो प्राप्त होगा। और यही साधना चरण से हर जीव को चलना चाहिए, ना कि उसके मन गढ़ंत प्रकार से, क्योंकि प्रभु की क्या इच्छा है वो तो जानना जीव के लिए शक्य नहीं है। ये बात बताकर पुरुषोत्तम जी इस श्लोक को कंक्लूड कर रहे हैं। अस्तु। श्री महाप्रभु जी, श्री गोपीनाथ जी और श्री गुसाई जी को मेरा दंडवत प्रणाम और उपस्थित वल्लभ कुल बालकों को मेरा दंडवत प्रणाम और सभी वैष्णवों को जय श्री कृष्ण। मेरा नाम ऋषिक है और मैं सूरत से हूँ। और मेरा जो आज जो भक्तिवर्धिनी हमने ग्रंथ संपन्न किया उसके अंदर लास्ट जो श्लोक था उससे जो है महाप्रभु जी ने कैसे पूरे ग्रंथ का उपसंहार किया वो यहाँ पे निरूपण का मेरा विषय है। तो पहले से जो है वो हम देखते हैं कि ग्रंथ जो है वो किस क्रम से आ रहा था और फिर जो है वो लास्ट में उसका उपसंहार जो है वो महाप्रभु ने कैसे किया वो हम समझेंगे। तो प्रथम ही जो है वो ग्रंथ का नाम भक्तिवर्धिनी ऐसा महाप्रभु ने ये ग्रंथ का जो है वो नामकरण किया है। तो यहाँ पर जो है भक्ति का वर्धन हो और एक प्रवृत्त भक्ति जो है
वो कैसे होगी और उसका स्वरूप जो है वो क्या होगा, उसका यहाँ पर महाप्रभु जी इस ग्रंथ के अंदर निरूपण करेंगे। तो इसके अंदर ही जो है वो प्रथम यहाँ पर श्लोक है, उसका जो पूर्व भाग है उसके अंदर महाप्रभु बताते हैं कि यथा भक्ति प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निरूप्यते, यानी कि जो भक्ति है वो प्रवृद्ध कैसे होगी उसका उपाय जो है उसका निरूपण महाप्रभु जी ये पूरे ग्रंथ के अंदर करेंगे। अब जो है यहाँ पर हम पुरुषोत्तम जी की विवृत्ति के अनुसार इसका ये ग्रंथ जो है उसका अर्थ कैसे होगा वो हम देख रहे थे। तो उसके अंदर पुरुषोत्तम जी ने जो है वो ये प्रथम श्लोक है उसका जो उत्तर भाग है उसके अंदर पुरुषोत्तम जी ने ऐसी उसकी उत्थानिका के अंदर आज्ञा की है कि यहाँ पर जो है उत्तम अधिकारी के विषय में जो है वो निरूपण नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो है पहले ही महाप्रभु ने बताया कि जो भक्ति की प्रवृत्ति होगी उसका उपाय जो है उसका निरूपण करेंगे, और उत्तम अधिकारी जो है उसकी अवस्था जो है प्रवृत्त ऑलरेडी हो चुकी है, तो इसीलिए उसका यहाँ पर निरूपण करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि मुख्यतः यहाँ पर जो है उसके उपाय का ही निरूपण होगा। तो फिर यहाँ पर पुरुषोत्तम जी जो है वो द्वितीय मध्यमाधिकारी जो है उससे ही जो है वो ग्रंथ का आरंभ होता है ऐसा मानते हैं। तो यहाँ पर फिर महाप्रभु आज्ञा करते हैं कि बीज भावे दृढ़े तु स्यात् त्यागात् श्रवण कीर्तनात्, यानी कि बीज भाव जो है वो दृढ़ जिस व्यक्ति जो भी वहाँ पर अधिकारी जो जीव है उसका बीज भाव दृढ़ होने से जो है बीज भाव दृढ़ होते हुए उसको जो है वो क्या करना चाहिए, तो पहले तो ग्रह का त्याग करना चाहिए, या ये भी हमने देखा था आगे कि पुरुषोत्तम जी ने जो है वो बाकी सभी आचार्यों से जो है पुरुषोत्तम जी का अलग मत था। तो ग्रह का त्याग करके और श्रवण भगवत कथा का श्रवण और उसका जो है वो कीर्तन करना चाहिए उस व्यक्ति को, और उससे ही जो है उसकी भक्ति जो है वो प्रवृत्त होगी। फिर आगे जो दूसरी कारिका है वहाँ पर पुरुषोत्तम जी तृतीय यानी कि जघन्याधिकारी जो है उसको उसके बीज दार्ढ्य का जो प्रकार है उसका यहाँ पर पुरुषोत्तम जी निरूपण करते हैं। तो आज्ञा करते हैं कि बीज दार्ढ्य प्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः अव्यावृत्तो भजेत कृष्णम पूजया श्रवणादिभिः। आगे वाला जो व्यावृत्त का है वो भी हम यहाँ पे साथ में ले लेते हैं कि व्यावृत्तोपि हरव चित्तम श्रवणादव यतेत, यानी कि पुरुषोत्तम जी जो है वो जघन्याधिकारी के अंदर भी जो है वो व्यावृत्त और अव्यावृत्त ऐसे करके दो कैटेगरी के अंदर जो है इसको बताते हैं कि अव्यावृत्त जो है वो उसका अर्थ यहाँ पर पुरुषोत्तम जी करते हैं कि वो व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म के अंदर जो है वो प्रवृत्त होता है, और व्यावृत्त जो है वो व्यक्ति विधुरता और दूसरे भी अन्य कारणों से जो है वो वर्णाश्रम धर्म करने के अंदर समर्थ नहीं होता, तो उसको जो है वो पुरुषोत्तम जी वहाँ पर व्यावृत्त बताते हैं। और अव्यावृत्त जो बताया तो उसके लिए बीज दार्ढ्य जो है वो कैसे होगा, तो यहाँ पर पुरुषोत्तम जी जो है वो बताते हैं कि पूजया पहले तो स्वधर्मतः गृहे स्थित्वा स्वधर्मतः, यानी कि अपने घर में रहकर, और स्वधर्मतः यानी कि अव्यावृत्त होकर अपने वर्णाश्रम धर्म जो है उसका पालन करते हुए, और एडिशनली जो है वो पूजया श्रवणादि भी, यानी कि पूजा यानी कि मुख्य जो सेवा हम करते हैं वो सेवा करते हुए, और श्रवणादि जो भी बाकी की 9 जो भक्ति है उसके अंदर से जो 8 बची तो वो करते हुए जो है उसको घर के अंदर रहना चाहिए। फिर व्यावृत्त जो है उसके लिए जो है वहाँ पर श्री महाप्रभु जी केवल श्रवणादि क्या ही जो है वो विधान करते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी जे ने हमको समझाया था कि उसके अंदर जो है वो एक तो विधुरता होने के कारण और अन्य और भी कारण उसके हो सकते हैं, तो इसके कारण वो सेवा नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए उसको जो है वो केवल श्रवण के अंदर ही प्रवृत्त होना चाहिए। फिर आगे की कारिका के अंदर जो है वो पुरुषोत्तम जी उत्थानिका में आज्ञा करते हैं कि बीज दार्ढ्य साधन उपदिश्य बीज अभिव्यक्ति प्रकारम आहुः, यानी कि बीज जो है उसकी अभिव्यक्ति उसका विकास जो है वो कैसे होगा उसके प्रकार जो है वो महाप्रभु जी आगे बताएंगे। तो महाप्रभु जी यहाँ पर बताते हैं कि ततः प्रेम तथा शक्तिर व्यसनम च यदा भवेत बीजम तद उच्यते शास्त्रे दृढ़म यन्नापि नश्यति, यानी कि ऐसा जो बीज है वो प्रेम के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा, फिर उसके बाद जो है वो आसक्ति
और उसके अनंतर जो है वो व्यसन के अंदर कन्वर्ट होगा, और ऐसा जो बीज है वो उसका नाश कभी नहीं होगा। ऐसा शास्त्र के अंदर भी जो है वो प्रमाण मिलता है, वो यहाँ पर पुरुषोत्तम जी ने भी उसका उदाहरण दिया है। फिर उसके बाद में जो है वो बीज यहाँ पर जो अवस्था है उन सभी के लक्षण कैसे है कि वो अवस्था कब कही जाएगी, वो महाप्रभु जी यहाँ पर बताते हैं कि स्नेहाद राग विनाशः स्यात्, यानी कि स्नेह जो है वो फिर वहाँ पर पुरुषोत्तम जी ने 7 अलग अलग जो है वो अवस्था बताई थी। तो उसके कारण जो है वो स्नेह से हमको यहाँ पर भाव या फिर प्रेम से लेकर जो स्नेह तक के जो भी सब है वो काउंट करके उससे जो है वो क्या होगा, तो राग विनाश होगा उसका। राग विनाश यानी क्या होगा, तो पुरुषोत्तम जी ने वहाँ पर बताया था कि भगवत शब्दातिरिक्त जो भी वस्तु के अंदर हमारा राग है वो सभी उन सभी का जो है वो विनाश हो जाएगा। और फिर जो है वो जब आसक्ति होगी तो तब क्या होगा, तो आज्ञा करते हैं कि गृह के अंदर अरुचि हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, तो गृहस्थानम बाधकत्वम अनात्मत्वम च भासते, यानी कि गृह के अंदर जो भी चेतन और अचेतन है उन सभी का अनात्मत्वम और उन सभी का जो है वो बाधकत्व हमको मालूम पड़ेगा, तब जो है हमारी आसक्ति हुई ऐसा हमको समझना चाहिए। फिर उसके बाद जो है वो व्यसन की बात करते हैं। तो व्यसन जो है वो कब कहा जाएगा, कि वो जो है वो कृतार्थ जब हो जाएगा तब, यानी कि उसकी तरफ से जो भी सब एफर्ट्स है वो सब अभी हो चुके हैं, तब जो है वो व्यक्ति कृतार्थ कहा जाएगा। फिर जब उसको भगवत कृपा होगी तब जो है वो आगे मुख्य फल की प्राप्ति होगी, परंतु अब उसके साइड से जो है वो कुछ करना बाकी नहीं रह गया, तो इसीलिए जो है वो जीव अब कृतार्थ कहा जाएगा। फिर आगे जो है वो आप पुरुषोत्तम जी आप जो है वो यहाँ पर उत्थानिका के अंदर आज्ञा करते हैं कि ऐसा जब बीज दृढ़ हो चुका है, जो आगे जगन्याधिकारी के कॉन्टेक्स्ट में ही बात चल रही है, तो उसका जब बीज भाव दृढ़ हुआ है तब उसको जो है वो क्या करना होगा कि तादृशस्यापि सततम गेह स्थानम विनाशकम, यानी कि उसके अंदर जो है वो हमने आगे ही जो है वो समझा था कि उसको ग्रह के अंदर स्थिति करके जो है वो उसके जो भी साधना है वो करनी है। पर जब उसका बीज भाव जो है वो दृढ़ हो चुका है तब उसको सतत जो है ग्रह स्थान जो है वो बाधक होगा, क्योंकि उसका जो बीज जो है वो जब वो व्यसन के अंदर परिणमित हो चुका है तब वो ग्रह जो है उसके बीज का जो है वो नाश कर सकता है, इसीलिए जो है उसको ग्रह का अब त्याग कर देना चाहिए। फिर जो है वो आगे आज्ञा करते हैं उत्थानिका के अंदर पुरुषोत्तम जी कि अतः परम यत्पूर्वम त्यागाश्रवण कीर्तनादि त्यनेन भक्ति वृद्धि प्रकार उक्तः तम व्युत्पादयन् त्यागम कृत्वेत्यादि, यानी कि त्यागम कृत्वा यद्यस्तु तदार्थार्थैक मानसः लभते सुदृढ़ां भक्तिं सर्वतोप्यधिकां पराम, यानी कि ऐसा जो व्यक्ति है कि जिसने त्याग कर दिया, जो आगे के श्लोक के अंदर हमने समझा कि उसको जो है वो ग्रह का त्याग कर देना चाहिए, तो जब उस व्यक्ति ने त्याग कर दिया और त्याग कर दिया उस व्यक्ति ने, तो व्यक्ति कैसा है कि तदार्थार्थैक मानसा, यानी कि उसका जो चित्त है, उसका जो मन है वो केवल और केवल जो है वो कृष्ण के अंदर ही स्थिर है। ऐसा जो व्यक्ति है उसको कैसी भक्ति की प्राप्ति होती है, तो आप आज्ञा करते हैं कि सुदृढ़ाम, यानी कि जो आगे प्रवृत्त भक्ति की बात की थी फर्स्ट कारिका के अंदर ही, और ग्रंथ के नाम के अंदर से भी हम देख सकते हैं कि भक्ति वर्धिनी, तो ऐसी सुदृढ़ और प्रवृत्त भक्ति होगी प्राप्त, और वो कैसी होगी, तो सर्वतोप्यधिकाम, यानी कि सबसे अधिक होगी वो, और पराम ऐसा भी यहाँ पर जो है वो विशेषण दिया है, तो ऐसी पर भक्ति की जो है वो भक्त को प्राप्ति होगी। अब यहाँ तक जो है वो बात की फिर यदि जो है इन सभी को करने में जो है वो जीव अगर असमर्थ है, तो उसके लिए जो है वो यहाँ पर महाप्रभु जी अनुकल्प बताते हैं
तो उसके अंदर जो है वो प्रथम अनुकल्प ऐसा है कि त्यागे बाधक भूयस्त्वम दुसंसर्गात् तथान्यतः अतः स्थेयम हरिस्थाने तदीयैहि सह तत्परैहि। यानी कि जब वो व्यक्ति को ऐसा लगे कि मुझे जो है वो त्याग, सर्वथा त्याग जो है वो बाधक लग रहा है। क्यों? क्योंकि दुसंसर्ग होने का भी जो है वो कारण है और अन्न दोष का भी जो है वो कारण है। तो ऐसा जब उसको लगे तब जो है उसको क्या करना चाहिए? तो उसको जो है वो हरिस्थान के अंदर रहकर तदीय ऐसे जो जन हैं उनके साथ तत्पर रहना चाहिए। अगर ये भी जो है उसको पॉसिबल ना हो तो फिर उसके लिए दूसरा अनुकल्प बताते हैं कि अधूरे विप्रकर्षे वा यथा चित्तम न दुष्यति सेवायां वा कथायां वा यस्यासक्तिर्दृढ़ा भवेत् यावत् जीवम तस्य नाशो न कापिति मतिर्मम। यानी कि वो जो हरिस्थान, ऐसा कोई हरिस्थान है या फिर ऐसे जो भगवती है उससे जो है वो अत्यंत निकट भी नहीं रहना चाहिए और उससे जो है वो एकदम दूर भी जो है वो नहीं रहना चाहिए। परंतु जैसे हमारे चित्त का दूषण ना हो वैसे जो है वो हमको यथा समय और जैसी हमारी स्थिति हो उस हिसाब से जो है वो रहना चाहिए। और फिर वो रहते रहते क्या करना है हमको? तो हमको सेवा और कथा ये दोनों करना है। या तो वो भगवदियों की सेवा या फिर तीर्थ की सेवा या तीर्थ के अंदर जो भी देव है उनकी सेवा और कथा जो है वो उनका श्रवण करना चाहिए। इससे जो है वो हमारी आसक्ति दृढ़ होती है। वो ये आसक्ति के विषय में भी जो है वो अभी बात हुई। तो यहाँ पर जो है ऐसा जब उसको होगा और ऐसा जो है वो यावत जीवम यानी कि जब तक जिएगा तब तक करेगा तो इसका नाश जो है वो कभी नहीं होगा। परंतु अगर वो करेगा तो, और यदि ऐसा भी जो है उसके लिए पॉसिबल नहीं होता तो जो है वो महाप्रभु आप आज्ञा आगे करते हैं कि बाध संभावनायाम तु नैकांते वास इष्यते हरिस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः। यानी कि उसको वो व्यक्ति जो है वो एकांत भी बाध के कारण जो है वो नहीं कर सकता। तब उसको जो है वो क्या करना चाहिए कि घर का त्याग भी ना हो और ऐसे हरिस्थान के अंदर भी रह ना सके, ऐसा मध्यम मार्ग पसंद करके उसको जो है वो केवल शरणागति का जो है वो भावन करना चाहिए और प्रभु जो है वो सभी प्रकार से रक्षा करेंगे, ऐसी उसको जो है वो भावना करनी चाहिए। फिर जो है वो इसके ऊपर पुरुषोत्तम जी आप यहाँ पर टीका जो है ये श्लोकों की उसके समाप्ति में ही जो है वो आप आज्ञा करते हैं कि ये सभी कल्प जो है वो एक प्रकार से अनुकल्प है। तो इससे जो है वो मुख्य फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, परंतु ये जो मुख्य कल्प है उसके लिए साधन रूप हो सकते हैं, ऐसी यहाँ पर आज्ञा करते हैं आप। और फिर जो है वो महाप्रभु आप जो है वो ग्रंथ को कंक्लूड करते हैं कि इत्येवं भगवत शास्त्रम मया गुप्तम निरूपितम य एतत् समधीयीत तस्यापि स्यात् दृढ़ा रतिः। यानी कि ये आगे जो भी निरूपण किया वो भगवत शास्त्र का, भगवत शास्त्र यानी कि गीता भागवत आदि जो भी भगवत शास्त्र है इसका महाप्रभु जी ने निबंध के अंदर भी जो है वो भगवत शास्त्र किसको बोलते हैं वो वहाँ पर आपने बताया है। तो ऐसे भगवत शास्त्र जो है उनका गुप्त जो तत्व है, यानी कि इस प्रकार की जो भक्ति की उत्तरोत्तर अवस्था है, ऐसा जो गुप्त तत्व है उसका आपने यहाँ पर निरूपण किया और इसका जो है वो अच्छे से चिंतन करने से प्रभु के अंदर जो है वो हमारी दृढ़ रति होगी। बहुत आनंद आया और अच्छी तरह से सब लोगों ने प्रस्तुति की, संतोष भी हुआ। हम बीमार पड़ते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाई लेकर आ जाते हैं। डॉक्टर के पास जाने से हम डॉक्टर नहीं बन जाते हैं। पर हम कहीं विद्यालय में जाते हैं, वहाँ हम विद्या खरीद कर आ जाएं और खा जाएं पी जाएं, ऐसा नहीं होता है। वो हमारे भीतर स्थिर होती है, हम उसे
जैसे शिक्षक पढ़ा सकता है उस तरह से उस विद्या को किसी को देने में समर्थ हो सकते हैं। तो विद्यापीठ का ये लाभ है। हम जो परंपरा से जो चल रहा था प्राचीन काल में कि नित्य ग्रंथों का स्वाध्याय प्रवचन, यही गुरुजनों का कार्य था और वही ग्रंथाध्ययन और संप्रदाय ज्ञान, शास्त्र ज्ञान, इसको प्राप्त करने के लिए गुरु के घर जाना ये शिष्यों का व्यवहार रहा था। तो वो प्राचीन काल में तो ये बात क्योंकि जीवन में थी, इसलिए हम प्राचीन आचार्यों के चरित्र में ये देखते हैं कि गुरु और शिष्य दोनों में ये योग्यता बनी रहती थी। सभी शिष्यों में तो कभी भी कहीं भी नहीं होता है, पर लोप हो जाए संप्रदाय का या विद्या का लोप हो जाए, ऐसी स्थिति प्राचीन काल में नहीं थी। तो जिन लोगों की कृपा से हमें ये ग्रंथ आज प्राप्त होते हैं, वो पुष्टि मार्ग का इतिहास हम देखें तो जैसे मूल ग्रंथ भले ही प्राचीन आचार्यों ने अपने हस्ताक्षरों में लिखे, उनको संभाल कर रखा भी सही, पर शिष्य वर्ग तक वो नहीं पहुँचे। क्योंकि आज हम हमारे यहाँ हस्तलिखित ग्रंथों का संग्रह रख रहे हैं, तो जैसे श्री श्याम दादा ने प्रदान किए हमारे घर के हैं, पर आज तक किसी शिष्य के यहाँ से मूल संप्रदाय के ग्रंथ कभी किसी को प्राप्त हुए हों, ऐसा दृष्टांत भी नहीं है। पर प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। जैसे हम गोधरा के राणा व्यास का प्रसंग देखते हैं, उनके हस्ताक्षर में लिखे हुए सुबोधनी जी अपने यहाँ विराजते हैं, जिसमें वो ऐसा लिखते हैं कि ये श्री गोपीनाथ जी की आज्ञा से उनके पठन के लिए मैं इस सुबोधनी की प्रतिलिपि लिख रहा हूँ, ऐसा उन्होंने उसमें लिखा है। तो शिष्य वर्ग में सुबोधनी, भाष्य जैसे प्रौढ़ ग्रंथ उनके पास होते थे उस जमाने में। पर इन दिनों में इस विषय में पूरा दारिद्र्य आ गया। जो भी हमारी मूल विद्या है, मूल ग्रंथ हैं, वो सब आचार्य गृहों में दब गए। पर फिर से एक पुनर्जागरण जैसा हुआ और मगनलाल शास्त्री, मूलचंद तेलीवाला, धीरेलाल सांकड़िया, ये सब जो हमारे अर्वाचीन शिष्य वर्ग में जो विद्वान हुए, उन्होंने फिर से इन सब स्थानों को खोजा। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उन सब ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार की और उन्हें मूल भी प्रकाशित की और साथ साथ उसके गुजराती, हिंदी अनुवाद भी प्रकाशित किए। आज हमें ये सब जो मिल रहा है वो गुरुकुल में से नहीं मिल रहा है, ये शिष्य वर्ग में से मिला है। अगर उन्होंने ये काम नहीं किया होता, तो जैसे नानूलाल गांधी ने सुबोधनी का अनुवाद नहीं किया होता, तो आज हम 3-3 हजार लोगों को वो पहुंचा सके हैं, वो संभव नहीं हो पाता। इसी तरह जोधपुर में सुबोधनी प्रकाशन मंडल वालों ने, जो नंददास जी थे, उन्होंने पूरा ये संकल्प किया कि मुझे हिंदी ग्रंथ में सुबोधनी प्रकाशित करनी है, और सिंध पाकिस्तान से विस्थापित होकर जोधपुर में आकर बसे फतेहचंद वासु, उन्होंने अगर उसका हिंदी अनुवाद नहीं किया होता, गुजराती अनुवाद में से, गुजराती में से हिंदी, तो हमें वो नहीं मिला होता। ये कोई कार्य आचार्य वंशजों ने नहीं किया है, ये सब का सब शिष्य समुदाय ने किया है, क्योंकि उनकी भूख थी। आचार्य वंशजों ने क्यों नहीं किया, ये उनके जिम्मेदारी थी, क्योंकि वो मूल उनके पास थे। उसके कारणों में हम नहीं जा सकते हैं, जो भी कुछ रहा हो कारण, एक तरह की उसे मोनोपोलाइज करना,
किसी के हाथ में जाने पर हमारी प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी, लोग हमें पूछेंगे नहीं। ऐसी कई भ्रांत धारणाएं उस समय भी थी और आज भी है। श्री श्यामदादा के साथ एक बार, ये 96 की बात है, जब हम अणुभाष्य का 5वां खंड श्यामदादा ने पुनर्मुद्रित किया और उस समय वो त्रिजा भोईवाड़ा में बालकृष्ण लाल जी का जो मंदिर है वहाँ पर संयुक्त घोषणा पत्र के लिए एक वल्लभ कुल बालकों का सम्मेलन हुआ था, वहाँ हम गए थे। उस समय वो ग्रंथ प्रकाशित होकर आया ही था। अब प्रथमेश जी उस सम्मेलन में किसी कारणवश पधारे नहीं, तो श्यामदादा को ये हुआ कि ये ग्रंथ उनको हम दें। तो हमें भी उस समय साथ में था, तो जब उन्होंने ग्रंथ दिया तो ऐसे मस्तक पर तो धारण किया, पर उनकी शैली से उन्होंने कहा, महाराज इसे पढ़ेगा कौन, क्यों समय बर्बाद करते हो। अब इसके कई अर्थ हो सकते हैं, यानी हमारा तो उपकार हुआ, पर आगे के जो शिष्य वर्ग हैं उनकी शकल को देखते हुए लगता नहीं है कि महाप्रभु की वाणी की उनको कोई भूख या प्यास अब बच गई हो। और बच भी गई हो तो अब तो जो अपनी मातृभाषा भी बोलने में लिखने में समर्थ नहीं रहे और अंग्रेजी के अलावा और कुछ हो न पढ़ सकते हैं न बोल सकते हैं, तो गुजराती हिंदी के भी कोई ठिकाना नहीं है, तब संस्कृत का नंबर कब आएगा। वो तो फिर वही चक्र घूमेगा, अमेरिकन यूरोपियन लोग आके और फिर संस्कृत में हमें वो पढ़ाएंगे अंग्रेजी, तब वो उनके मुंह से हम सीखेंगे, क्योंकि गोरे साहब हमारे मालिक हैं अभी भी। तो मैक्स मूलर ने जब वेद का अनुवाद किया, उपनिषद का अनुवाद किया, तब फिर हम लोग हम वेद पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हो, मैक्स मूलर कहता है वो। तो मैक्स मूलर को व्यासावतार कहा गया था। आधुनिक जमाने में मैक्स मूलर है वो व्यास का पुनर्अवतार है। ये हमारे परंपरागत पंडित है वो उसको कहते थे। वो मैक्स मूलर वो शख्सियत थी कि जिसे अंग्रेजों ने हमारे धर्म को जानकर हमारी जनता को उसके गलत अर्थ समझाकर अगली पीढ़ी का ब्रेन वॉशिंग करना था, वो मैक्स मूलर था। तो अब फिर हम वहीं आकर खड़े हैं। अंग्रेज अपना काम करके चले गए, हमें अंग्रेज की औलाद बना गए। अब हम हिंदुस्तानी रहे नहीं, क्योंकि न हम हिंदुस्तानी पहनते हैं, न खाते हैं, न बोलते हैं, न पढ़ते हैं। अब बच गए हम वही अंग्रेज की औलाद। अब वो अंग्रेज के बाप वापस आएंगे हमारे पास अंग्रेजी में हमको वेद पुराण पढ़ाने के लिए, और तब हम वही गले में कुत्ते का पट्टा लगा कर उनके पास बैठेंगे, उससे पास हम हमारा वेद पढ़ेंगे और उससे पास हमारी संस्कृति सीखेंगे, वो पता नहीं क्या पढ़ाएंगे। तो ये एक ऐसा चक्र है जिसमें से हम बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, और ये बहुत गंभीर समस्या है। ये जो ग्रंथ का प्रकाशन श्यामदादा ने इस आशय से किया था कि हम कुछ नया कर सकें या न कर सकें, पर मूल जो है उसको हम किसी तरह से सुरक्षित रख सकें, क्योंकि मूल होगा तो पीछे आगे उसका कोई अनुवाद या विवेचन भी करके आगे पढ़ाने वाला या समझाने वाला पैदा हो जाएगा, अगर भगवत इच्छा हुई तो। मूल ही नहीं रहा तो करोगे क्या। तो जो तेलीवाला, मगनलाल शास्त्री आदि अर्वाचीन काल के जो वैष्णव विद्वान थे, उन्होंने हस्तलिखित ग्रंथों में से उनको इस रूप में छाप कर हमको दिया। उसका पुनर्मुद्रण श्यामदादा ने किया जो अभी तक चल रहा है। उसका अनुवाद और अच्छी तरह से और विवेचन सहित उसको प्रकाशित करना, वो उनके पास उतना समय का अभाव है तो संभव ही नहीं है। उनकी अभिलाषा है कि वो हो। अब हमारे पास इतने साधन संपन्न हो गए कि एक आदमी 100 जने का काम कर सकता है। इसलिए जो काम श्यामदादा ने 40 साल में नहीं किया, वो आज हम 1 साल में कर सकते हैं।
जैसे जितना भी हमारा संप्रदाय का साहित्य है हिंदी, गुजराती, ब्रज, संस्कृत भाषा में, वो आज डिजिटलाइज हमारे पास हो चुका है। अब उसको संपादित करके और प्रकाशित करना है, और कुछ नहीं है। तो मजदूरी का काम जितना है वो हम मांडवी में करीब पिछले 20 साल से करते आ रहे हैं। वो डेटा एंट्री जिसको कहते हैं, अब वो सब हो चुका। पर चिंता अब इस बात की है कि जो प्रथमेश जी ने कहा, महाराज क्यों टाइम वेस्ट करते हो, इसे कौन पढ़ेगा, कि आज हमारी औलादों को हमारी भाषा का ही ज्ञान नहीं है। तो अब जो नया प्रकाशन हो रहा है वो पढ़ने वाले 2 पीढ़ी बची, अब और बचा ही नहीं कोई। आप पढ़ोगे, आपकी औलादें पढ़ेंगी, उसके बाद आपके पोते पोतियों तो हाथ भी नहीं लगाएंगे इसे, क्योंकि वो भाषा ही नहीं जानते हैं। उसको छुएंगे कैसे? इच्छा होगी तब भी नहीं छुएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी अस्तित्व का प्रश्न है हमारा, और ये दुनिया में सभी जगह ये पीड़ा, जैसे यहूदियों को नेस्त नाबूद कर दिया मुसलमानों ने, पर उनकी वो अस्मिता थी जिसके कारण उन्होंने फिर से अपना देश भी प्राप्त किया, अपनी भाषा को प्राप्त किया, अपनी जो परंपरा है उसे पुनर्स्थापित किया। वो सचमुच में वंदनीय एक प्रजा है पृथ्वी पर, कि जिसको हम जितना भी सम्मान दे कम है। इतना स्वाभिमानी प्रजा संसार में और कोई नहीं है। इसी तरह जितनी भी और धर्म परंपराएं, वो सभी अपने धर्म ग्रंथ की मूल भाषा, अपने जो भी परिवेश है, वो उन सब को संभालने के लिए अपनी संतति को पूरा प्रोत्साहन देते हैं। उसके अनुसार शासन को मजबूर करते हैं कि आप हमारी परंपरा को टिकाने के लिए हमें सुविधा प्रदान करो, वो हमारा हक है। पर हमारे में वो अस्मिता, न जाने क्या शाप है हिंदुओं को, कि वो नष्ट हो चुकी। जैसे मुसलमान लोग रोज़ा होंगे या जुम्मे की नमाज होगी तो चालू स्कूल में से बच्चों को लेकर जाएंगे, वो इतना भी विवेक नहीं बताएंगे कि प्रिंसिपल को या टीचर को ये कहें कि हम लेकर जा रहे हैं। ऐसे चुटकी बजाते हैं और सब मुसलमान शिष्य चले जाते हैं वहाँ। उनको ये भी चिंता नहीं कि हमारी क्लास जाएगी, हमारी पढ़ाई जाएगी, जाए तो चूल्हे में जाए, अल्लाह पहले। ऐसी अनन्यता हमारे अंदर नहीं है। हमारी प्रजा कुछ अलग बनती है, कुछ खून अलग है, कुछ खाना हमारी प्रजा का अलग है। हम ही उनको ऐसा प्रेरित करते हैं। इसमें प्रजा का दोष नहीं है, हमने ही उनको उस तरह से प्रेरित किया है। तो आज हमारी ये स्थिति आ गई है कि अब 2 पीढ़ी के बाद हमारे हाथ में कुछ बचने वाला नहीं है। अब केवल प्रभु कृपा जिसके ऊपर है वो तो निभ जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। परंतु ये जो कुछ भी किया है वो हमने स्वयं किया है, और जिनके पास अभी भी समय है उनको इस विषय में जागरूक होना चाहिए। और आपकी संतान आपके घर में आस्तीन का सांप बन के न रहे, क्योंकि वो नमाज पढ़ने कभी भी जाएगी पर गीता नहीं पढ़ेगी। वो अपना एड्रेस वो नहीं जानता है, क्योंकि वो इसका व्यक्तित्व खत्म हो गया है। तो हमें इस बात को बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए। और ये जो कुछ भी कर रहे हैं कार्य, हम वो इस आशय से कर रहे हैं कि जो कुछ भी अब बचा है उसको बिल्कुल समाप्ति के कगार पर न पहुंच जाए, कुछ बच जाए। वो इंदिरा गांधी के समय और अभी मोदी जी के समय में भी एक टाइम कैप्सूल लगाई गई थी कि कभी ऐसा अवसर आए कि जिस समय सब कुछ समाप्त हो जाए तो वो कैप्सूल में हमारे पास कुछ ऐसी वस्तु रह जाए जिससे कि भविष्य में एक आध कोई नमूना बच जाए संसार में, उसे अपने पूर्व का ज्ञान रहे कि हम क्या थे या मनुष्य प्रजा कैसी होती थी, कहाँ क्या था। उस तरह से हम भी ये कुछ कार्य कर रहे हैं। उसका प्रयोजन यही है कि जो कुछ बचा है वो अब पूरा ख़त्म न हो जाए। तो अभी भी अवसर है हमें। मुझे खुशी हुई, अभी कुछ समय पहले 2 बच्चे अमेरिका से आए थे, बड़ौदा में रहते थे और इतनी अच्छी गुजराती बोलते थे। वो पैदा ही वहाँ हुए हैं, पर उनके माँ बाप को वंदन करने की इच्छा होती है
कि वो यहाँ कर आए, रोज़ बड़ौदा से आते और षोडश ग्रंथ पढ़ते थे और इतनी अच्छी गुजराती बोलते हैं, लिखते भी हैं। तो इस तरह से कहीं कोई जाता हो उसमें कोई समस्या नहीं है, कहीं कमाओ कुछ भी पढ़ो, पर अपना भूल कर अपना खोकर अगर आप कर रहे हो तब आपसे बड़ा मूर्ख इस संसार में और कोई नहीं है। क्योंकि अपना एड्रेस भूल कर या अपना घर बेचकर कोई आदमी कहीं नहीं जाता है, एक स्थान तो अपना होना चाहिए। उस तरह से ये जो प्रयत्न है कि सब लोगों ने पढ़ा, उसके बाद उसे पढ़ाया भी, ये हमारी एक उपलब्धि है और ये विद्यापीठ में ही हो सकता है। और सब जगह आपको सर्विस मिलेगी, पर विद्यापीठ ऐसी स्थान है, विद्यापीठ का मतलब ये भवन नहीं होता है, मनोवृत्ति की बात है कि आप जहाँ भी जाएं आप स्वयं आत्मनिर्भर बन सकें मार्ग को जीने के लिए, समझने के लिए। ऐसी क्षमता हमारे भीतर आनी चाहिए। तो ये फिर से इस अवसर पर थोड़ी कड़वी बात के साथ, कुछ संतोष के अनुभव के साथ आज ये चतुश्लोकी और भक्तिवर्धिनी के सत्र का समापन करते हैं। एक बार फिर से आश्रय का पद बोलकर पीछे अलग होंगे। दृढ़ न चरणन के रो भरोसो, दृढ़ न चरणन के रो, श्री वल्लभ नख चंद्र छटा बिन, सब जग माज अंधेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के रो, साधन और नहीं या कली में, जासो होय निवेरो, सूर कहा कहे द्विविध आंधरो, बिना मूल को चेरो भरोसो, दृढ़ न चरणन केरो, दृढ़ न चरणन केरो भरोसो, दृढ़ न चरणन के। श्री वल्लभाधीश की जय।